वेलकम बैक स्टूडेंट्स, होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। और आज हम करने लगे 4.6 क्लास 9। बहुत इजी एक्सरसाइज है स्टूडेंट। और यहाँ पे मैं जो स्टार्ट कर रहा हूँ स्टूडेंट, वो क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करूँगा। 1 जो होगा वो हम इस एक्सरसाइज के एंड में देखेंगे। और 1 के कुछ पार्ट्स बने हुए जिसमें लिखा हुआ है कि उसकी कैलकुलेशन नहीं करनी एंड वी हैव टू सॉल्व देम। ठीक है, तो वो हम एंड में करेंगे। उसकी वजह क्या है, जब हम ये वाले सारे क्वेश्चन कर लेंगे तो हमें सारी समझ आ जाएगी, देन हम उस क्वेश्चन को इजीली क्या कर सकते हैं, टैकल कर सकते हैं। अब इन क्वेश्चन में करना क्या है स्टूडेंट, इन क्वेश्चन में हमने जस्ट जो भी हमें उन्होंने फ्रैक्शन में चीज़ें दी हुई है, ऊपर और नीचे का पॉलिनोमियल्स दिया हुआ है, उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर आना है। जितना हम सिंपलेस्ट ला सकते हैं उतना हम उसको लेकर आने की कोशिश करेंगे। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि हम उसको कैसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर आएंगे। तो सिंपल सी बात है, अगर आपको जितने हमने से पहले फॉर्मूला कर लिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a क्यूब प्लस बी क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब, और जो हमारे पास a प्लस बी का होल क्यूब और a माइनस बी का होल क्यूब। अगर आपको बस ये फार्मूलाज पता है, ठीक है, कि इसको कैसे हमने एक्सपेंड करना है, और आपको ये अगर पता है कि हमने कॉमन कैसे, एक चीज़ आपको जितने भी हमने फार्मूला पढ़े थे आपको सारे फार्मूलाज पता हो, डन। सेकेंड चीज़ आपको ये पता हो कि हमने कॉमन कैसे लेने हैं, वो हमने ऑलरेडी पिछले सब एक्सरसाइज में देखा हमने कॉमन कैसे लेने हैं। ठीक है, अगर आपको ये पता है हम कॉमन कैसे ले रहे हैं, कोफिशिएंट्स को कॉमन कैसे लेना है, वेरिएबल को कॉमन कैसे लेना है, ये पता है तो फिर तो ये एक्सरसाइज ऐसे हो जाएगा। ठीक है, नहीं भी पता तो मैं भी साथ साथ आपको बताऊंगा कि कैसे हमने कॉमन लेना है। देन हमें यहाँ पे देखेंगे, अगर पोलिनोमियल फ्रैक्शन में पड़ा हो, जिस तरह बाय में यहाँ पे भी पड़ा हुआ है, यू बाय में एक चीज़ पड़ी हुई है और बी में प्लस या माइनस आ जाए, तो फिर हम उनका एलसीएम किस तरह लेके उसको फर्दर कैसे सॉल्व करेंगे, ये 3 चीज़ें हमने इसमें सीखनी है। और इन तीनों चीज़ों की मदद से हमें सारे क्वेश्चन क्या कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे। क्लियर स्टूडेंट? ओके, टाइम जाएगी बगैर स्टूडेंट, हम सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो कि ये दिया हुआ है, मैं इसको यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। स्टूडेंट्स देखिएगा, हम डायरेक्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 को यहाँ पे मैं सॉल्व कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व, ठीक है। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे अगर मैं देखूँ सबसे ऊपर पड़ा हुआ है हमारे पास 14x स्क्वायर माइनस 7x। इन दोनों टर्म्स में आपने देखना है कॉमन क्या है, वेरिएबल में भी देखना है आपने और कांस्टेंट जो कोफिशिएंट्स है उसमें भी देखना है। जो x के साथ चीज़ पड़ी होती है वो कोफिशिएंट्स होती है। मैं एक दफ़ा क्वेश्चन को लिख लेता हूँ तो उससे ज़रा मुझे आसानी हो जाएगी आपको समझाने में। ठीक है, ये हुआ और हमारे पास नीचे डिनोमिनेटर में ये चीज़ पड़ी हुई है। क्लियर? ओके, और ये मल्टीप्लाई हो रही है स्टूडेंट, हमारे पास एक्स स्क्वेयर प्लस 2x डिवाइड हो रहा है 2x माइनस 1। स्टूडेंट्स ऊपर हमारे पास क्या चीज़ कॉमन आ रहा है, दोनों में x पड़ा हुआ है, बिल्कुल पड़ा हुआ है, तो x इसके अंदर क्या होगा, कॉमन होगा। डन। कोफिशिएंट्स जो इसके साथ होते हैं वो अगर देखो तो 7 इसमें जो है कॉमन है। क्यों? 7 1 टाइम 7 होगा और 7 2 टाइम 14 होगा। तो हमारे पास जिसमें कॉमन आ रहा है 7x क्या आ जाएगा स्टूडेंट, कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या रह जाएगा 7 2 टाइम 14, और एक x बाहर आया हुआ एक तो रह जाएगा क्योंकि वापस इसके साथ मल्टीप्लाई होकर उन्हें उससे 14 बनाना है। क्लियर? माइनस करूंगा यहाँ पे और 7x पूरे का पूरा ही बाहर आ चुका है, तो यहाँ पे हम 1 रखेंगे क्योंकि जब ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ही वो चीज़ वापस बन जाएगी। और अब आप देखो ये चीज़ और नीचे ये चीज़ एक जैसे सिमिलर हो रही है तो हम इजीली इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, कटिंग कर लेंगे यहाँ पे। क्लियर? ओके, नीचे डिवाइड करते, नीचे भी हम देखते हैं अगर कुछ कॉमन बन रहा है तो हम ले लेते हैं। बिल्कुल नीचे 12x स्क्वायर क्या है, कॉमन है। क्यों? क्योंकि 12 1 टाइम 12 होता है और 12 2 टाइम 24 होता है, तो यहाँ पे हम ले लेंगे 12। और x देखो जो मतलब कि स्मॉलेस्ट डिग्री होगी वेरिएबल्स के अंदर वही हमारा सब में क्या होता है, कॉमन होता है। ठीक है, बहुत दफ़ा बताया हुआ है। तो अगर यहाँ एक्स क्यूब है और यहाँ एक्स स्क्वेयर है तो एक्स स्क्वेयर जो होगा वो एक्स क्यूब के अंदर पड़ा होगा, लेकिन एक्स क्यूब एक्स स्क्वेयर के अंदर तो नहीं पड़ा होगा। ठीक है, तो स्मॉलर डिग्री जो होती है वो हमारे पास क्या होती है, वो कॉमन आ जाती है। तो स्मॉल डिग्री हमने कॉमन ले लिया, अंदर जस्ट एक्स रह जाएगा। क्यों? क्योंकि जब इसके साथ वापस मल्टीप्लाई होगा तो 12x क्यूब बनेगा, प्लस यहाँ पे क्या लूंगा, जस्ट 2 लूंगा। क्यों? जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर। ठीक है स्टूडेंट, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास यहाँ पे अगेन वही चीज़ बन जाएगी। इज इट क्लियर स्टूडेंट? ओके, डन। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे अगर आप देखो एक चीज़ पे यहाँ गौर करना, ठीक है चले ऐसे भी चलेगा, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर मैं पूरा कॉमन ना लेता और यहाँ पे कुछ कॉमन ले लेता तो मैं इजीली इस टर्म को इस टर्म के साथ कैंसिल आउट कर सकता था, लेकिन कोई बात नहीं, ऐसे भी हम इसको कर लेते हैं। देखते हैं कैसे करना है मजीद इसको। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे क्या आपको कॉमन दिख रहा है? ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे x क्या है, कॉमन है, अंदर क्या रह जाएगा, x प्लस 2 रह जाएगा। क्लियर? ऐसे कर लेते हैं, ये एक x इसके साथ काट लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं, बात सेम ही है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2x, यहाँ कुछ कॉमन नहीं है।
अब जो सिमिलर टर्म्स है हमने सिंप्लीफाई करना है, तो हम क्या करेंगे, इनको आपस में कैंसिल आउट करेंगे। सारा प्रोसेस इसलिए किया था कि ये टर्म इस टर्म के साथ स्टूडेंट क्या होगी, हमारे पास कैंसिल आउट होगी। ये टर्म स्टूडेंट इस टर्म के साथ क्या होगी, कैंसिल आउट होगी। ये जो एक x था ऊपर, इसके साथ भी ये, अच्छा याद रखना स्टूडेंट, जो कटिंग है ना, हमने जब भी कटिंग करनी है तो जो ये क्रॉस बना हुआ है ना, इसी तरह हमने कटिंग करनी होती है, ठीक है। इनकी कटिंग ऐसे ऐसे भी हो सकती है जिस तरह क्रॉस है, इनके इस तरह ये टर्म इसके साथ भी कट सकती है, वो टर्म इसके साथ भी कट सकती है। तो कटिंग हमेशा यूँ क्रॉस में होती है और ऊपर नीचे भी कटिंग होती है, ठीक है। ऊपर नीचे भी क्या होती है, हमारे पास कटिंग होती है, लेकिन आमने सामने कभी भी कटिंग नहीं होती। आमने सामने जस्ट मल्टीप्लाई ही होगा। तो आपने देखा मैंने इस टर्म को इसके साथ काटा, इसको इसके साथ काटा। इज इट क्लियर? डन? ओके। अब ऊपर नीचे भी मैंने क्या काट सकता है और क्रॉस में भी काट सकता है, आपकी मर्जी है। अगर आप इस x को इस x स्क्वायर की एक पावर के साथ काट दोगे, क्योंकि एक दो यहाँ पे कितने x पड़े हुए, अगर इस चीज़ को मैं ऐसे लिखूँ, क्योंकि x स्क्वायर है तो यहाँ 2x लिख सकता हूँ मैं, बिल्कुल। तो ये एक x इस एक x के साथ कट जाएगा और पीछे एक x रह जाएगा, और ये वाला एक x ऊपर नीचे भी कटिंग होती है, तो ये वाला टर्म इसके साथ क्या होगी, हमारे पास कैंसिल आउट हो गया। अब फुल एंड फाइनल हमारे पास स्टूडेंट क्या बचा, उस चीज़ को हम लिख लेते हैं। ऊपर बच गया हमारे पास 7 और नीचे बच गया हमारे पास 12। बाकी सारी टर्म जितनी भी थी स्टूडेंट हमारे पास जो है कैंसिल आउट हो चुकी है। यस, हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है स्टूडेंट, ये हमारा फुल एंड फाइनल आंसर आ चुका है। क्लियर स्टूडेंट? अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर प्लस 3ab डिवाइड हो रहा है 4a स्क्वेयर माइनस 1 मल्टीप्लाई हो रहा है 2a प्लस 1 डिवाइडेड बाय ab प्लस 3। सारा फोकस किस पे रखना है, फॉर्मूलाज पे और कॉमन पे। एलसीएम वाले अभी तो नहीं आ रहे क्योंकि अभी बीच में मल्टीप्लाई लगा हुआ है, प्लस माइनस बीच में नहीं आया हुआ, तब हम एलसीएम को देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर मैं देखूँ ऊपर वाले में क्या कॉमन है, मैंने कहा था कोफिशिएंट में ऊपर कुछ भी कॉमन नहीं पड़ा हुआ, लेकिन जो लो डिग्री पड़ी होगी किसी भी वेरिएबल की वो सब में ही कॉमन होगा। तो यहाँ अगर ए स्क्वायर और यहाँ पे ए, तो ए इसमें क्या होगा, कॉमन है। इसी तरह यहाँ पे बी स्क्वायर है, यहाँ बी है, तो जस्ट बी क्या होगा, कॉमन होगा। अगर ए बी बाहर कॉमन आ गए तो अंदर कितने ए बी बच जाएंगे, यहाँ पे 2 रह जाएंगे, और यहाँ वाले तो एक ही थे वो सारे उठ के बाहर आ गए, तो जस्ट 3 रह जाएगा। अब देख रहे हो ये टर्म इस टर्म जैसे बन गई ना, अब कैंसिल आउट होगा। ये तो हम क्वेश्चन बिल्कुल सही कर रहे हैं। ओके नीचे को देखते हैं स्टूडेंट्स, नीचे वाली चीज़ को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ इसको ताकि मैं यहाँ पे डायरेक्ट फिर लिख दूँ, लेकिन आप यहीं पे स्टेप में ही करना है। मैं बार बार फिर इसको उतारना पड़ जाएगा मुझे। स्टूडेंट देखिए 2a का होल स्क्वेयर माइनस 1 का स्क्वेयर, इस चीज़ को मैं ये लिख सकता हूँ ना, 4a स्क्वेयर माइनस 1 को ऐसे लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, ठीक है। क्यों? 2 का जब मैं स्क्वायर वापस ओपन करूंगा तो 4 ही बन जाएगा और a के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा। अब ये फार्मूला बन रहा है हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। मैं बिल्कुल फार्मूला लगा के नहीं करवाऊंगा अब, क्योंकि मैंने बहुत दफ़ा जो है उस तरह करवा दिया है, ठीक है। अच्छा, अब इस सब की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 2a प्लस 1 और 2a माइनस 1। डन स्टूडेंट? अब यहाँ पर हम इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे, 2a प्लस 1 डिवाइड हो रहा है ab प्लस 3। अब खुद सोचो कि क्या क्या कट रहा है, ab प्लस 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वाला टर्म इस टर्म के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, पीछे क्या रह गया, ab डिवाइड हो जाएगा 2a माइनस 1। दिस इज अवर फुल एंड फाइनल आंसर। बिल्कुल परफेक्ट सही आंसर आया हमारा स्टूडेंट, इसको भी नोट डाउन करें। हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जाएंगे। बीच में जो भी पॉइंट्स नया आएगा स्टूडेंट मैं आपको बताता जाऊंगा साथ साथ ही कि कैसे हमने इस क्वेश्चन को करना है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ओके, तो इसको भी कर लेते हैं। 4 है हमारे पास, a माइनस बी डिवाइड हो रहा है a स्क्वेयर प्लस ए बी मल्टीप्लाई a पावर 4 माइनस b पावर 4 डिवाइड हो रहा है a स्क्वेयर माइनस 2ab प्लस b स्क्वेयर मल्टीप्लाई हो रहा है a डिवाइडेड बाय a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर। ओके, इजी है ये भी। ऊपर तो कुछ भी नहीं है, वो जैसा है उसको वैसे ही रहना देना, कुछ कॉमन नहीं है इस वाले टर्म के अंदर। नीचे देखते हैं, नीचे क्या कॉमन है स्टूडेंट, यस a दोनों में है, क्योंकि a इधर भी है इधर भी है, तो एक बाहर कॉमन आ जाएगा, एक अंदर रह जाएगा, और ये वाला तो बाहर ही आ गया, तो जस्ट b रह जाएगा। वापस इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे, ऊपर वाली चीज़ ही बनेगी।
अब ये जो चीज़ है इसको मैं यहाँ पे साइड पे करके फिर यहाँ लिखूंगा, आपने यहीं पर ही लिखनी होगी, ठीक है। अब a पावर 4 है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स, और ये b पावर 4 भी है। क्यों? क्योंकि जब ये वापस ओपन खुलेगा तो a पावर 4 ही बनेगा और b पावर 4 बनेगा। अभी फिर से फार्मूला बन रहा है a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। अब a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर बराबर होता है a प्लस बी। अब a के अंदर ये पूरी टर्म है, जिस जो स्क्वेयर है उसको भी हम कंसीडर करेंगे, तो a प्लस b के अंदर भी पूरी टर्म है b इंटू a माइनस बी। तो ये है मेरे पास, इसको ओपन करने से ये चीज़ आ जाएगी। क्लियर स्टूडेंट? तो इसको मैं यहाँ पे इसी तरह लिख देता हूँ इस टर्म को यहाँ पे। और अगर हम इसको मज़ीद देखें तो ये मज़ीद भी हमें इसको और भी खोल लेना चाहिए, आई थिंक यस खोलना चाहिए, ठीक है। ये टर्म तो एज इट इज़ आएगी स्टूडेंट, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, ये एज इट इज़ आएगी। लेकिन यहाँ अगेन फार्मूला बन रहा है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का अगेन फार्मूला बन रहा है, वो किसके बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इस पूरी टर्म को हम यहाँ पे एक्सपेंड करके, ये चीज़ किसी के बराबर नहीं, इसको हम यहाँ पे दोबारा एक्सपेंड कर देते हैं कि ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर आ जाएगा और ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी आ जाएगा, डिवाइड होगा। अब नीचे जो है आप मुझे बताओगे कि जो नीचे वाली टर्म है वो किस चीज़ के इक्वल है स्टूडेंट? ये वाली। हमें पता लग रहा है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है, साफ दिख रहा है, ठीक है स्टूडेंट। तो इसकी जगह अगर मैं a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखूं तो इस चीज़ को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, लाइक अगर 5 का स्क्वायर हो स्टूडेंट, तो मैंने क्या कहा था, उसको 2 दफ़ा 5 लिख सकते हैं, डन। तो अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो उसको भी मैं 2 टाइम लिख सकता हूँ ना, a माइनस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पे भी क्या करना है, इसको 2 दफ़ा लिख लेंगे हम फिर, a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, डन स्टूडेंट। ओके, आगे हो रहा है मल्टीप्लाई, ये लो जी मल्टीप्लाई करवा देते हैं। ऊपर है a और ये बोर्ड थोड़ा सा यहाँ से ख़राब है स्टूडेंट, मैं साथ साथ बोल रहा हूँ, और नीचे वही आ जाएगा a स्क्वेयर आएगा प्लस b स्क्वेयर ही आएगा, ठीक है नीचे, और मजीद कुछ कॉमन शॉमन नहीं आएगा। अब देखते हैं क्या क्या कटिंग हो रही है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है हमारे पास स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट, कहीं पे भी हमें पता है क्रॉस में कटिंग होती है, आपका जो दिल कर रहा ना माउस के साथ काट दो। ये a के साथ कटा, डन स्टूडेंट। a माइनस बी, ये a माइनस बी इस a माइनस बी के साथ कटा, क्लियर। ये a प्लस बी इस a प्लस बी के साथ कटा, क्लियर। ये a माइनस बी ये इसके साथ कटा, और ये जो है a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, ये a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, ये इसके साथ कट गया। जब सब कटिंग हो जाती है तो जस्ट हमारे पास क्या रह जाएगा, 1 रह जाएगा। तो इस वक्त की सब कटिंग होगी 1 1 1 रहेगा हर जगह, तो यहाँ पे मेरे पास 1 जो होगा वो क्या आएगा, वो आंसर आएगा। स्टूडेंट नोट डाउन करें इसे, हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 ही तो कर रहे थे हम, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं, ठीक है स्टूडेंट, नोट डाउन करें। क्वेश्चन नंबर 5 भी मैं यहीं पे सॉल्व करता हूँ स्टूडेंट्स। यहाँ पे बीच में आ गया डिवाइड, मुझे यहीं पे कर लेने दीजिए। 6x स्क्वेयर वाई स्क्वेयर डिवाइड हो रहा है 3xy के साथ, और x स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, और यहाँ पे x प्लस वाई है, डन स्टूडेंट। कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, ये भी इजी है। ऊपर में से यूँ कुछ कॉमन तो हमारे पास नहीं बन रहा, तो ऊपर वाली टर्म को एज इट इज ही रहने देते हैं, लाइक 6x स्क्वेयर वाई स्क्वेयर रखते हैं। और जब भी यहाँ पे डिवाइड आता है तो डिवाइड चेंज हो जाता है मल्टीप्लाई में, और वो नीचे चला जाता है, ठीक है। जैसे कि जब आपने अगर कभी देखा हो कि लिखा हो 10 डिवाइडेड बाय 2, तो हम क्या करते हैं कि 10 डिवाइड हो जाता है 2 के साथ, यानी कि ये क्या हुआ स्टूडेंट, हमारे पास 10 ऐसे हुआ, मल्टीप्लाई में 1/2 हो जाता है, और इसके नीचे भी 1 पड़ा होता है, जिसके नीचे कुछ नहीं होता, 1 होता है, 2 1 टाइम 2 हो जाता है, और 10 1 टाइम 10 हो जाता है, हमारे पास ये फिगर आ जाती है लास्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या करना है, अगर ये डिवाइड हो रहा है तो अभी तो 2 के नीचे 1 पड़ा हुआ था, 1 ऊपर गया और 2 नीचे आया। अभी इसके नीचे 1 नहीं पड़ा हुआ, x प्लस वाई पड़ा हुआ है। तो अगर ये डिवाइड को मैं मल्टीप्लाई में चेंज करूँगा तो ये वाली टर्म ऊपर चली जाएगी x प्लस वाई, और वो वाली टर्म नीचे आ जाएगी 3xy, क्लियर। और इधर जैसा था वैसे ही है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ देखो, हमारे पास फार्मूला बन रहा है x स्क्वेयर वाई स्क्वेयर, यानी कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसको मैं यहाँ एक्सपेंड कर देता हूँ, तो ये a प्लस बी हो जाएगा इंटू ए माइनस बी हो जाएगा। अब जो सिमिलर टर्म्स हैं उनको हम आपस में क्या करते हैं, कैंसिल करते हैं स्टूडेंट। देखो x प्लस वाई कैंसिल आउट हो गया, डन। ओके, ये जो x स्क्वेयर है स्टूडेंट, जिसको अगर मैं ऐसे लिखूँ आपको जैसे समझाने के लिए, वैसे डायरेक्ट यहाँ पे एक x जो है ऊपर वाले के साथ काट जाएगा, यहाँ 2x पड़े हुए और यहाँ पे 2 ही y पड़े हुए, क्लियर। और डिवाइड हो जाएगा x माइनस वाई,
और यहाँ पे क्या रह गया था 1 डिवाइडेड बाय 3xy। ये x इस एक x से कटा, ये y इस एक y से कटा, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर था तो हम 2 दफ़ा उसको लिख सकते हैं। 3 1 टाइम 3 होगा, 3 2 टाइम 6 हो जाएगा। अब बचा क्या हमारे पास 2xy डिवाइडेड बाय x माइनस वाई। दिस इज अवर फुल एंड फाइनल आंसर स्टूडेंट। इसको भी नोट डाउन कर लीजिए, बिल्कुल परफेक्ट सही आंसर आया हमारे पास। नोट डाउन करें स्टूडेंट। हम अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ जाएंगे। मैं इसको इरेज कर देता हूँ यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 6, अब मैं साथ साथ ही क्वेश्चन लिखूंगा स्टूडेंट। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 अगर देखें, यहाँ पे हम डायरेक्ट 6 लिखते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। तो 6 है मेरे पास, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है लेकिन परेशान नहीं होना। 8a³ माइनस 1 डिवाइड हो रहा है हमारे पास 4a³ प्लस 2a² डन, डिवाइड हो रहा है 6a² माइनस 13a प्लस 5, और ये चीज़ भी डिवाइड हो रही है हमारे पास 15a माइनस 25। मल्टीप्लाई हो रहा है स्टूडेंट हमारे पास और आ रहा है 2a⁴ माइ प्लस a³ डिवाइड हो रहा है हमारे पास 15a²। ये आ चुके हैं हमारे पास इस वक्त क्वेश्चन स्टूडेंट। और अब हम इसको भी करते हैं जल्द से जल्द। और 1 सेकेंड चले जी स्टूडेंट, इजी है, परेशान नहीं होना इससे भी। सबसे पहले आपने यही देखना है कि अगर कुछ फॉर्मूला बन रहा है, कुछ कॉमन आ रहा है तो उसको हमने लिखना है। अगर मैं यहाँ देखूँ ये 8a³ माइनस 1 है तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2a³ माइनस 1 क्यूब, क्योंकि वापस 8a³ माइनस 1 ही तो आएगा। तो ये हमारे पास फार्मूला बन रहा है किस चीज़ का स्टूडेंट, a³ माइनस b³। वेरी गुड। किसके बराबर था, a³ माइनस b³ बराबर होता है हमारे पास a माइनस b। ठीक है, देखो a अब क्या है, ये सारा a माइनस b क्या है, ये वाला है, इनटू a²। a क्या था, ये है, तो हम ले लेंगे 2a का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, फिर प्लस ab हो जाता है ab। तो a तो 2a और b 1 है, तो 2a जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास 2a ही आएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2a डन, प्लस b का स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 ही होगा, तो उसको मैं यहाँ पे 1 ही लिख दूंगा। इज इट क्लियर। तो ये हमारे पास फुल एंड फाइनल इस चीज़ को सॉल्व करने से आ जाएगा। इसकी जगह मैं पुट कर देता हूँ स्टूडेंट। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे फॉर्मूलाज इसलिए नहीं लिख रहा क्योंकि पिछले हर क्वेश्चन में जो पिछले जितने एक्सरसाइज की थी फिर मैंने बहुत डिटेल में बात बताई हुई था। मैं यहाँ बार बार अगर फार्मूला लिखूंगा तो लेक्चर जो होगा मेरे ख्याल से फिर 4 घंटों बीत जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ बार बार अब फार्मूला नहीं लिखूंगा। क्लियर, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने फार्मूले याद कर लिए। तो अच्छा, इसको मैं अगर ओपन करूँ यहाँ पे स्टूडेंट इस वाली टर्म को, तो ये क्या हो जाएगा 4a² प्लस 2a प्लस 1 आएगा। इज इट क्लियर स्टूडेंट। ओके, यहाँ पे इसको हम डिवाइड करते और नीचे वाले टर्म में देखते हैं कि अगर हमारे पास कुछ कॉमन बन रहा है तो हम उसमें भी देख लेते हैं। तो स्टूडेंट इन दोनों में क्या कॉमन है, यस वेरी गुड, इन दोनों में एक तो 2 कॉमन है। ठीक है, मैं यहाँ लिख लेता हूँ इसको फिर ताकि इसका भी हम यहाँ पे डायरेक्ट लिखें। देखो 4a³ प्लस 2a² है। आपने देखना है कि कोफिशिएंट में क्या कॉमन है। कोफिशिएंट में 2 कॉमन है, क्यों 2 1 टाइम 2 2 टाइम 4। और a में देखो सबसे हाईएस्ट से जो नहीं लेना बल्कि कम वाला देखना है कि कम से कम क्या पड़ा हुआ। तो 2 है तो a2 सब में ही होगा, तो a2 इधर भी आएगा, यहाँ 2 आएगा और एक के यहाँ पे आ जाएगा। क्यों, जब मल्टीप्लाई होगा तो वापस ये आ जाएगा और यहाँ पे पूरे का पूरा बाहर आ गया, तो जस्ट ये चीज़ रह जाएगी हमारे पास। इज इट क्लियर स्टूडेंट। अब इस सब ये जो टर्म थी सब की जगह मैं ये लिख देता हूँ यहाँ पे, देखो 2a² इंटू 2a प्लस 1 डन स्टूडेंट। ओके, आगे चलते हैं हम स्टूडेंट। ये डिवाइड हो रहा है, जब डिवाइड होगा तो टर्म चेंज हो जाएगी, ये वाली टर्म ऊपर हो जाएगी, वो वाली टर्म नीचे हो जाएगी। क्लियर। तो यहाँ जब डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज होगा तो हमारे पास यहाँ क्या आ जाएगा 15a हो जाएगा माइनस 25 और डिवाइड हो जाएगा 6a² माइनस 13a प्लस 5। अब आपने स्टेप लिख लेना है क्योंकि मैं यहाँ से इसको अरेंज करके यहाँ पे भी कॉमन डायरेक्ट लेके यहाँ लिखने लगा हूँ। मेरे पास जगह बहुत लिमिटेड है, दैट्स वाई। अब देखो 15a है माइनस 25 है, क्या कॉमन है इनमें, यस 5 कॉमन है। 5 कॉमन आ जाएगा, अंदर 5 3 टाइम 15 होता है, 5 5 टाइम 25 होता है। तो इस पूरी टर्म की जगह स्टूडेंट अब मैं क्या लिख दूंगा, मैं लिख दूंगा यहाँ पे 5 इंटू 3a माइनस 5।
डन स्टूडेंट। ओके, ये जो नीचे वाली टर्म है स्टूडेंट, इसको हम देखेंगे कि अगर हम इसको मिड टर्म लगाए, फैक्टराइज कराए, तो हमारे पास कौन कौन से फैक्टर्स आ सकते हैं ताकि हम इजीली कट कर सके। इसको मैं यहीं पे फैक्टराइज कर रहा हूँ, फिर इसी की जगह मैं वो लिख दूंगा। फैक्टराइज करने का तरीका क्या होता है, जो लास्ट में चीज़ होती है उसको, जो भी यहाँ फर्स्ट टर्म पड़ी होती है उसके कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो 5 6 टाइम कितना होता है स्टूडेंट, देखो 5 6 टाइम कितना आ गया हमारे पास, 30 आ गया। ठीक है, अब कोई से ऐसे दो टेबल हमने सोचने हैं जिनको या तो प्लस मल्टीप्लाई कराने से, जिनको मल्टीप्लाई करवाने से हमारे पास क्या है स्टूडेंट 30 ही आए, लेकिन उन्हीं दो को या तो प्लस करवाऊँ या माइनस करवाऊँ, तो मेरे पास ये बीच वाला है, बीच में क्या पड़ा -13a पड़ा हुआ है। अब आपको पता लग चुका है या नहीं लगा, ये आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे सोचते हैं कि वो कौन से ऐसे टेबल होंगे जिसके ज़रिए हमारे पास 13 आ सकता है। 6 5 टाइम नहीं कहेंगे क्योंकि 6 पे जब हम 5 ऐड करेंगे वो 11 बन रहा है। तो हमारे पास जो टेबल है वो है 10 3 टाइम 30 होगा, और जब 10a में हम प्लस करेंगे 3a, ठीक है, तो हमारे पास 13a तो आ जाएगा। ठीक है, लेकिन हमने साथ क्या चाहिए, माइनस भी चाहिए। अब माइनस बनाने के लिए मुझे 10 के साथ भी क्या डालना पड़ेगा, माइनस। ठीक है, इधर देखो यूँ करूँगा तो फिर प्लस 13a आएगा, यहाँ पे भी माइनस डाला, यहाँ पे भी हमने क्या डाला, माइनस डाला। अब माइनस माइनस प्लस हो गया, और प्लस होके हमारे पास कितना आ जाएगा, ये साइन बड़ी रकम का आके -13a आ गया। क्लियर, और 10 3 टाइम कितना होगा 30, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास प्लस हो जाएगा। इज इट क्लियर स्टूडेंट? ओके, आगे चलें। ओके, अब ये वाला टर्म, ये इस सब की जगह कुछ ऐसे लिखना है आपने, 6a² इधर ही लिखते हैं, +5 भी इधर ही लिखते हैं। ये दो टर्म्स को हम बीच में लिख देते हैं यहाँ पे जो हमने निकाल ली है। ठीक है, इज इट क्लियर? डन। फर्दर सॉल्व करते हैं, इसको कॉमन देखना था, इन दोनों में क्या कॉमन है और इन दोनों में क्या कॉमन है। इन दोनों में जो कॉमन है स्टूडेंट, हमारे पास 2a क्या है, कॉमन है। अंदर क्या रह जाएगा, 2 3 टाइम 6 और एक a आ जाएगा, और 2 5 टाइम 10। अब जो चीज़ इधर आएगी वही इधर आएगी, यानी कि -1 यहाँ कॉमन आएगा, और अंदर 3a -5 आएगा। ये चीज़ें मैंने बहुत डिटेल में फर्स्ट 4.1 में समझाया हुआ है, तो मैं इसलिए इसको रिपीट नहीं कर रहा। अब क्या करते हैं, हम एक दफ़ा इसको लिखेंगे, एक दफ़ा हम इसे लिख लेंगे। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 2a -1 इंटू 3a -5। तो इस पूरी टर्म की जगह स्टूडेंट अब मैं क्या लिख दूंगा, यहाँ पे जो फैक्टर्स आए उनको लिख देता हूँ, जो कि मेरे पास 2a -1 इंटू 3a -5। और अगर आप देख रहे हो इसी तरह टर्म ऊपर आ रही है और यही वाली टर्म इधर पड़ी, जब ऐसे आपको दिख रहा हो कि वो सिमिलर टर्म्स बन रही है, तो समझ जाना हमारे पास जो है वो ओके सीन चल रहा है, सही आप कर रहे हो। ठीक है, क्योंकि चीज़ों ने कटना है। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ से रेज कर रहा हूँ, इसको नोट डाउन कर लेना। ठीक है, ओके स्टूडेंट, अब हम देखते हैं ये जो नेक्स्ट पड़ा हुआ है, इन दो टर्म में क्या कॉमन है। साफ दिख रहा है कि इन दोनों में हमारे पास a³ कॉमन है। अंदर क्या रह जाएगा स्टूडेंट, 2a रह जाएगा और +1 रह जाएगा। डन। नीचे कुछ कॉमन नहीं है, 15 है और a² पड़ा हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, डन। आगे चलें स्टूडेंट्स। अब आपसे देखना है, अब हमने काटना है। ठीक है, और कुछ नहीं करना, अब काटना है। ठीक है, तो देखते हैं किस किस का कटने वाला है यहाँ पे। अच्छा, तो यहाँ पे देखो, जैसे दिल कर रहा है काट दो। ठीक है, देखो 2a -1 है, 2a -1 कैंसिल आउट हो गया हमारे पास, परफेक्ट सीन हो गया। ओके, आगे देखते हैं मजीद क्या कट रहा है स्टूडेंट। ये देखो 2a +1 और 2a +1 कट गया, मज़ा आया। ओके, डन सीन। अच्छा, आगे चलो। अब देखो मजीद यहाँ पर, इसको देखो 5 3a -5 3a -5, ये भी कट गया, बहुत आसानी से कट गया। अच्छा, मजीद देखते हैं हम यहाँ पर स्टूडेंट। अगर मैं यहाँ देखूँ, यहाँ 2a² पड़े हुए और ऊपर कितने पड़े हुए, ऊपर 3a² पड़े हुए। मतलब कि होगा कुछ यूँ कि जो ऊपर वाला है, इसका मतलब क्या बताया था मैंने, 3 पड़े हुए और नीचे कितने पड़े हुए होंगे, 2। तो ये 2 के साथ कट जाएंगे और ऊपर कितना रह जाएगा, जस्ट 1 रह जाएगा। इसको आप ऐसे भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो, डायरेक्ट भी आप इसको काट के आपको पता लग सकता है कि यहाँ पे कितने ये रह जाएंगे, जस्ट 1 है। दूसरा तरीकाकार ये है कि ऊपर a³ पड़ी हुई है ना, ये नीचे वाला जब ऊपर जाएगा तो ये ऊपर जाके ऐसे हो जाता है, पावर हमें पता है माइनस में चली जाती है, एक चीज़ नीचे से ऊपर जाएगा। और जब बेस सेम है तो इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी ऐसे करके। अब जब ऐड होंगी तो जस्ट a1 रह जाएगा, आप ऐसे भी कर सकते हो। डन। ओके, अब यहाँ पे मुझे पता है कि जब यहाँ पे ये a2 कटेगा तो यहाँ ये 3 में से 3 कट जाएंगे, तो जस्ट मेरे पास यहाँ पे एक ही a रह जाएगा, ये जस्ट एक a है। ठीक है स्टूडेंट, जस्ट एक a रह जाएगा।
अब अगर ये एक ए रह रहा है, देखते हैं ये किसके साथ कट सकता है, और इस 5 को भी देख लेते हैं हम। यहाँ जस्ट एक ए रह गया और यहाँ पे कितने पड़े हुए, ए स्क्वायर पड़े हुए, यानी कि यहाँ पे 2 ए पड़े हुए हैं, ऐसे ही है। और यहाँ पे क्या रह गया था, जस्ट एक ए। ये एक ए इस एक ए के साथ भी क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जस्ट हमारे पास अब इस जगह पे एक ही क्या रह जाएगा, एक ए रह जाएगा। क्लियर स्टूडेंट, और ये ए भी कैंसिल आउट हो गया। अब 5 को देखो, 5 1 टाइम, 5 5 3 टाइम क्या बन गया, 15 बन गया। ओके सीन है स्टूडेंट। अच्छा अब देखो यहाँ पे क्या रह गया स्टूडेंट, यहाँ पे जस्ट मेरे पास रह गई है ये वाली टर्म, ऊपर और कुछ भी नहीं बचा, बिल्कुल क्लीन जो है ना हमने इसको कर दिया है। अच्छा और नीचे अगर देखूँ मैं, तो नीचे देखो ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा यही आ जाएगा, और वापस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा यही आ जाएगा। 2a 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा 2a आ जाएगा, लेकिन 2a जब 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे 6a आ जाएगा। स्टूडेंट मुझे आंसर चेक कर लेने दीजिए, इसके ऊपर वाले को कहीं मजीद तो नहीं किया हुआ, सिंप्लीफाई तो नहीं, ठीक है, मजीद नहीं होता फैक्टराइज हमारे पास। दिस इज आवर फुल एंड फाइनल आंसर, बिल्कुल परफेक्ट आंसर आया है। स्टूडेंट नोट डाउन करें, और अगेन मैं पूरे जो स्टेप है वो किस्म के मैं पूरे ही करा रहा हूँ, लेकिन मेरे पास जगह लिमिटेड है, तो आपने वो साथ साथ उसको उसी तरह करना है। डन, आगे चलें। ओके फिर हम आगे बढ़ते हैं, इसको भी नोट डाउन करें, मैं रेस करने लगा हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। ओके सेवन भी देखने में बहुत ही वो लग रहा है कि यार ये तो हमें खा जाएगा, लेकिन कोई ऐसा सीन नहीं है। हम इसको इजीली अभी ना टैकल मारते हैं, ठीक है। ये एक्स स्क्वायर हुआ -17x प्लस 72 हुआ, मल्टीप्लाई हो रहा है स्टूडेंट हमारे पास एक्स स्क्वायर -25, डिवाइड हो रहा है हमारे पास एक्स स्क्वायर -1, और फिर ये डिवाइड हो रहा है यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 है, -5 है, डिवाइड हो रहा है एक्स स्क्वायर -9x प्लस 8 है। इज इट क्लियर स्टूडेंट? एक दफ़ा मुझे चेक कर लेने दीजिए ना, फिर एंड में मोए हो जाए हमारे साथ, और ठीक है, परफेक्ट ओके। बाज़ दफ़ा जब मैं चेक कर रहा होता हूँ तो चेक करने के बाद भी जो है मैं सवाल मैंने गलत ही लिखा होता है, ठीक है, तो उसको देख लिया करो। अच्छा अब यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट अगेन जो ऊपर वाली टर्म पड़ी हुई है, हमने इसके फैक्टर्स बनाने हैं, इसके भी फैक्टर्स बनाने, इसके भी फैक्टर, इसके भी और इसके भी, जहाँ जहाँ पॉसिबल है हमने फैक्टर्स बना लिए। एक दफ़ा फैक्टर्स बना लिए, बस बाकी काटना है। और फैक्टर्स का जो काम है वो 4.1 में हम कर चुके हैं, मिड टर्म कैसे लगाते हैं वो हमने किया हुआ है, ठीक है। तो जस्ट अब उसको आपस में क्या करना है, डिवाइड मल्टीप्लाई कराना है। क्लियर? ओके अब ऊपर वाली चीज़ को मैं यहाँ पे फैक्टर्स निकालने लगा हूँ, आप देखते रहो, फिर मैं उसकी जगह डायरेक्ट पुट कर दूंगा। एक्स स्क्वायर है -8x है -9 है। अब -9 मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या पड़ा है 1, तो -9 मल्टीप्लाई हुआ 1 के साथ -9 आया। अब कोई ऐसे दो टेबल सोचो स्टूडेंट जिसको जब मैं मल्टीप्लाई तो करवाऊँ तो मेरे पास -9 ही आए, लेकिन जब मैं उन्हीं दो टेबल्स जो दो वैल्यूज़ ले रहा हूँ उनको अगर प्लस या माइनस करवाऊँ तो बीच वाला है, बीच में क्या पड़ा हुआ है, -8x पड़ा हुआ है। क्लियर? अब बताओ वो दो टेबल ऐसे क्या होंगे, ठीक है स्टूडेंट, तो हमें पता लग गया वो यही खुद ही होगा, ठीक है। तो देखो -9 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या होगा, -9 होगा, और अगर मैं -9 में ऐड करूं 1 को तो -8 होगा, और हमें x चाहिए तो यहाँ पे भी x ले लूँगा और यहाँ पे भी x ले लूँगा, तो यही वो हमारे पास क्या होगा, टेबल होगा -9x, ठीक है स्टूडेंट। और साथ ये वाला, क्योंकि हमें पता है 9 जो है वो तो एक तो 3 के टेबल में आता है, 3 टाइम 9 होगा, 3 में 3 ऐड करेंगे 6 आएगा, 8 नहीं आएगा। दूसरा हमारे पास यही चॉइस है कि 9 1 टाइम 9 होता है और 9 में से 1 जाएगा तो 8 आ सकता है। क्लियर? अब क्या करना है स्टूडेंट के एक्स स्क्वायर इधर ही लिखा, -9 भी इधर ही लिखा, ये जो फैक्टर्स लेकर आए ना हम ये वाले, इनको हम लिखते थे बीच में, ये इधर लिखा और ये इधर लिखा, 1 इसके साथ डालो ना डालो हमें पता होता है। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, एक्स कॉमन है, अंदर क्या रह जाएगा x -9, इन दोनों में हमारे पास, सॉरी यहाँ प्लस है स्टूडेंट, प्लस है ना, ठीक है, इन दोनों में हमारे पास +1 कॉमन आ जाएगा, अंदर x -9 आ जाएगा। एक दफ़ा इसको लिखेंगे एक दफ़ा इसे लिखेंगे, तो x +1 इंटू x -9, तो इस पूरी टर्म की जगह स्टूडेंट मैं इसको हटा रहा हूँ और इस पूरी टर्म की जगह मैं ये लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ x +1 इंटू
एक्स माइनस 9। एग्री? डन स्टूडेंट? ओके। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नीचे वाले को देखते हैं, नीचे वाली टर्म्स को। ठीक है स्टूडेंट, 72 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा हमारे पास 72 एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ, तो हमारे पास 72 ही आ जाएगा। इधर देखो 72 मल्टीप्लाई बाय एक्स का कोफिशिएंट 72 है, तो ये आ गया 72। अब कोई ऐसे दो टेबल लेने हैं जिनको जब मैं मल्टीप्लाई करवाऊँ तो मेरे पास क्या है, मेरे पास 72 आए, लेकिन उन्हीं दो टेबल को या तो जब मैं प्लस करवाऊँ या माइनस करवाऊँ तो हमारी अपनी चॉइस होती है। तो मेरे पास बीच वाला है और बीच में पड़ा -17x पड़ा हुआ है। तो स्टूडेंट शाबाश, बताओ वो दो हमारे पास ऐसे टेबल कौन से होंगे। तो हम टेबल यहाँ पे स्टूडेंट इस वक्त लेंगे 9, 8 टाइम क्या होगा 78 होगा। ठीक है देखो 9 को जब हम 8 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 72 होगा। ठीक है हमारे पास, और जब मैं 9 में 8 प्लस करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा 17 आएगा। क्लियर? तो हम वो जो टेबल है वो कौन सा होगा, 9 और 8 लेंगे। इसको आपने कैसे पता चलेगा, आप इसको डिवाइड करते रहे उस लफ्ज़ को, और जो जो आ रहा है उनको आपस में प्लस माइनस करके देखो कि हमारे पास बीच वाला बन रहा है या नहीं बन रहा। अगेन ये चीज़ें मैं बता चुका हूँ, तो मैं अभी दोबारा यहाँ पर रिपीट नहीं करने वाला। तो यहाँ पर मैं लूँगा 9 8 टाइम 78, और देखो अब यहाँ पे ज़रा ख्याल रखना है क्योंकि हमने यहाँ पे माइनस बनाना है। ठीक है, तो जब यहाँ माइनस बनाना है तो मैं यहाँ कहूँगा -9 में -8 करूँगा तो माइनस माइनस प्लस हुआ तो -17 होगा, और यहाँ पे भी x लूँगा और यहाँ पे भी x लूँगा। अब यानी कि इस पूरी टर्म, ये जो पूरी टर्म थी एक्स स्क्वायर इधर ही था प्लस 72 यहीं पे था। अब हमारे पास बीच में कौन से फैक्टर आ गए, दो ये फैक्टर्स आ चुके हैं, -9x -8x। स्टूडेंट इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है इन दोनों में, और x -9 रह जाएगा। इन दोनों में कॉमन देखो क्या है, तो -8 कॉमन है, और अंदर हमारे पास क्या रह जाएगा x -9 रह जाएगा। अब एक दफ़ा इससे लिखेंगे, एक दफ़ा हम इसे लिख लेंगे, तो x -8 इंटू x -9। अब इस पूरी टर्म की जगह मैं इसको रेस करता हूँ और यहाँ पे लिखूँगा मैं x -8 इंटू x -9। और अब अगर गौर से देखो ना, ऊपर भी x -9 आ गया, नीचे भी x -9 आ गया, मतलब आप क्वेश्चन बिल्कुल ठीक कर रहे हो। इज़ इट क्लियर स्टूडेंट? डन। अच्छा, अब मैं इसको भी यहाँ से रेस कर रहा हूँ, आप साथ साथ इसको लिखते जाइएगा। ठीक है, अब ये ऊपर वाला है, ये तो बहुत इजी है। अब मेरे पास ये पड़ा हुआ है, इसको भी मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ, x² -25 है। ठीक है, इधर हमारे पास क्या बन रहा है फार्मूला देखो स्टूडेंट, इसको मैं लिख सकता हूँ ना, ये a² हुआ प्लस इसको मैं 5 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो a² - b² किसके बराबर होता है स्टूडेंट, a + b। ठीक हो गया, और a - b। इसका मतलब इस पूरी टर्म की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, x + 5 इंटू x - 5। डन स्टूडेंट, इसको भी नोट डाउन करो, आगे जा रहा हूँ मैं। ठीक है, जो नीचे वाली टर्म है स्टूडेंट वो भी सेम इसी तरह करना है, ये वाला, ये x² - 1, इसको भी मैं a का स्क्वायर और b का स्क्वायर लिख सकता हूँ क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, x + 1 इंटू x - 1। तो इस पूरी टर्म की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ कि x + 1 इंटू x - 1। ग्रीन मार्कर बहुत ही हल्का हो गया, ठीक है, लेकिन विजिबल है। ठीक है, विजिबल है। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, इसको भी मैंने कर लिया, इसको ये भी हो गया हमारे पास सर। अब चलते हैं हम आगे की तरफ। अब यहाँ पे बीच में पड़ा हुआ है डिवाइड। डिवाइड में मैंने क्या कहा था, ये टर्म ऊपर चली जाएगी, वो टर्म नीचे आ जाएगी। क्लियर? तो इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप करना है आपने, वो ये करना है कि ये वाली टर्म ऊपर लेके जानी है और वो टर्म नीचे लेकर आनी है। ये बात आगे समझ। और अभी मैं यहाँ पे इनके फैक्टर्स लेके फिर इसको ऊपर उसी तरह लिख लेता हूँ। ठीक है, तो पहले मैं इस वाले टर्म की फैक्टर्स ले लेता हूँ। मेरे पास क्या है, ये देखो, ये है मेरे पास x² + 4x - 5। अब 5 जो होगा x² के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और 5 मल्टीप्लाई बाय 1, जब 5 में से 1 माइनस करूँगा तो बीच वाला आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो यही हमारे पास इसका बनेगा और कोई भी नहीं है। तो यहाँ पे x² लिखूँगा प्लस 5x - x। ठीक है, तो -5। देखो 5 + 5 और -x माइनस करूँगा तो +4 आ जाएगा। और 5 का जो यहाँ 5 और x का जो यहाँ पे कोफिशिएंट है, उन दोनों को जब मल्टीप्लाई करवाऊँगा तो -5 ही आएगा। अब इन दोनों में से क्या कॉमन है, x कॉमन है, x + 5 रह जाएगा। इन दोनों में से -1 कॉमन है, x + 5 रह जाएगा। अब एक दफ़ा इसे लिखेंगे x - 1 को, और एक दफ़ा हम इसको लिख लेंगे क्योंकि ये कॉमन है। डन, ओके, यानी कि पूरी टर्म की जगह ये चीज़ आएगी।
और नीचे वाली टर्म को देखते हैं, नीचे जो टर्म है मेरे पास वो क्या है, एक्स स्क्वेयर माइनस 9x प्लस 8। यहाँ देखते हैं प्लस 8 को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास प्लस 8 ही आएगा एक्स स्क्वेयर के कोफिशिएंट के साथ। अब कोई ऐसा टेबल सोचो जिसको मल्टीप्लाई करवाने से 8 आए लेकिन प्लस माइनस करवाने से बीच वाला है तो वो 8 खुद ही होगा। इज इट क्लियर स्टूडेंट? तो मैं यहाँ पे क्या लूँगा, देखो एक्स स्क्वेयर ऐसे ही लिखना है, प्लस 8 ऐसे ही लिखना है, यहाँ पे मैं लूँगा माइनस 8x स्टूडेंट और माइनस x। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाऊंगा 8 आएगा इसके कोफिशिएंट्स को, और जब इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो 9 आएगा। इन दो में क्या कॉमन है, x माइनस, हमें पता है कि 2 के टेबल में भी 8 आ सकता था लेकिन 2 4 टाइम 8 होगा, लेकिन 4 में जब मैं 2 ऐड करूंगा या माइनस करूंगा तो 9 नहीं पॉसिबल था, ये बात याद रखना। अब इसमें ये आ जाएगा और यहाँ +1 कॉमन आ जाएगा अंदर x माइनस 8। जब भी हम स्टूडेंट्स यहाँ पे माइनस बाहर कॉमन लेते हैं तो आप देख रहे हो अंदर वाले टर्म्स के साइन चेंज होंगे। अब एक दफ़ा इसको लिखो, एक दफ़ा इसको लिख लो, x माइनस 1 क्यों, क्योंकि ये वाला टर्म कॉमन है बीच में। क्लियर? अब ये टर्म आ गई है और ये टर्म आ गई है। अब ये मैंने कहा जब मल्टीप्लाई में चेंज होगा स्टूडेंट्स तो ये टर्म ऊपर जाएगी और वो वाली टर्म नीचे आ जाएगी। क्लियर? तो कहाँ डस्टर, तो ये वाली टर्म नीचे गई और ये वाली टर्म ऊपर गई। ठीक है, तो जो ये टर्म था उसका तो ये सारा निकला है तो ये ऊपर जाएगी हमारे पास ये वाला। तो जब ये ऊपर जा रहा है तो मैं इसकी जगह क्या लिख दूंगा, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 8, और ये टर्म नीचे आ गई, इसके ये दो फैक्टर्स बने तो यहाँ पे x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 5 कर दूंगा, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 5। अब हम काटने की बारी आ चुकी है, अब हम इसका काटते हैं। ठीक है, देखो जहाँ दिल कर रहा है काट दो, x माइनस 8 एक्स माइनस 8 कैंसिल, x माइनस 9 एक्स माइनस 9 कैंसिल, x प्लस 1 कैंसिल, x माइनस 1 एक्स माइनस 1 कैंसिल, x प्लस 5 एक्स प्लस 5 कैंसिल, सब कुछ कैंसिल हो गए। दो टर्म्स रहेगी हमारे पास स्टूडेंट, एक ये और एक ये, तो x माइनस 5 डिवाइडेड बाय x माइनस 1, दिस इज आवर फुल एंड फाइनल आंसर। लेट मी चेक, यस बिल्कुल परफेक्ट आया हमारा क्वेश्चन नंबर हम 7 था और बिल्कुल सही हमारा इस वक्त आंसर आ चुका है। स्टूडेंट प्लीज़ नोट डाउन इट। और अब हम नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं, जस्ट वेट अ मिनट। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 भी इजी है स्टूडेंट। और अब हमारे पास एलसीएम वाले क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है, कॉमन और फार्मूले हमने कर ली, अब हम एलसीएम वाले क्वेश्चंस करने लगे हैं। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे 1 डिवाइड हो रहा है 2x माइनस 3y के साथ, माइनस x प्लस वाई डिवाइड हो रहा है 4x स्क्वेयर माइनस 9y स्क्वेयर। ओके स्टूडेंट्स, देखते हैं यहाँ पे अगर मैं देखूँ इस जगह पे आपने वही करना है। एलसीएम पे जाएंगे हम, एलसीएम पे बिल्कुल जाएंगे हम, कैसे करना है, लेकिन पहले हमने फैक्टर्स निकालने होंगे तभी एलसीएम पॉसिबल होगा। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे अगर देखूँ इसके तो कुछ भी फैक्टर्स नहीं बनते, ये जैसा है ना इसमें कुछ कॉमन बन रहा है, कुछ भी नहीं, इसको तो एज इट इज़ उतार लूँगा। ये माइनस आया, ये एक्स प्लस वाई लिखा है एज इट इज़, डिवाइड इसके बन सकते हैं। अगर हम देखें क्या बन सकते हैं, इधर देखो स्टूडेंट 4x है ना स्क्वेयर माइनस 9y स्क्वेयर, इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2x का होल स्क्वेयर माइनस 3y का होल स्क्वेयर, बिल्कुल लिख सकते हैं। और एक इसका फार्मूला बन रहा है a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का बन रहा है। अभी तक जो मोस्ट वांटेड फार्मूला चला है वो a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर ही चला है। ठीक है, तो ये हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब इस टर्म को उठा के हम नीचे लिख देंगे 2x प्लस 3y और 2x माइनस 3y। अच्छा, अब यहाँ पर स्टूडेंट हमने करना ये है कि आपने देखना है एलसीएम जब भी हम लेंगे तो कैसे लेना है, ज़रा इसको देखना। अगर यहाँ पे भी एक जिस तरह अगर मैं कहता हूँ 1 डिवाइडेड बाय 5 है और माइनस 1 डिवाइडेड बाय 5 है, अगर दो 5 होते हैं तो एलसीएम हमारा पास डायरेक्ट क्या आता है, 5 आता है, यानी कि हम उस दो 5 को एक ही 5 कंसीडर करते हैं, ऐसा है कि नहीं है, क्लियर। लेकिन अगर यहाँ पे स्क्वायर हो जाता है फिर हम एलसीएम क्या कंसीडर करेंगे, फिर हम यहाँ पे एलसीएम 25 कंसीडर करेंगे, ऐसा है कि नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो ना जस्ट 5 था तो हम यार इधर भी 5 है इधर भी 5 है, अगर मैं यहाँ पे लूँ तो मेरे पास 5 1 टाइम 5 5 1 टाइम 5 5 भी क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। लेकिन अगर
1 के नीचे 5 स्क्वायर है, इसका मतलब है अगर 5 स्क्वायर, इसका मतलब यहाँ 25 पड़ा हुआ है और यहाँ पे जस्ट 5 पड़ा हुआ है। अब क्या करूँगा, यहाँ 25 लिखा और यहाँ पे 5 लिखा। अब 5 टाइम 25, 5 1 टाइम 5 और फिर 5 1 टाइम 5 हो जाता है। इसका मतलब क्या हो रहा है, जो एलसीएम आता है वो 5 का स्क्वायर ये आ जाता है। क्लियर, इस चीज़ को बहुत गौर से याद रखना है। अभी यहाँ पे क्या है, इसको ऐसे कंसीडर करोगे, ये भी 5 पड़ा हुआ है, ये भी 5 पड़ा हुआ है, ठीक है। जब 2 दफ़ा 5 पड़े होंगे तो ऑब्वियसली बात उनको जस्ट हम 1 दफ़ा 5 लिखेंगे। लेकिन अगर इसके ऊपर अभी यहाँ पे स्क्वायर होता और यहाँ पे भी ये टर्म बड़ी होती है और यहाँ पे भी ये टर्म बड़ी होती है और यहाँ पे स्क्वायर होता, तो फिर हम जो एलसीएम कंसीडर करते हैं वो 2x - 3y का स्क्वायर कंसीडर करते हैं। ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है। ये अगर ये एक बात आ गई ना आपको समझ, तो बस हो गया, हमारा एलसीएम जो पोर्शन था वो सारा हो चुका है, ठीक है। अब ये जो होगा ये मैं दोबारा नहीं बताऊंगा, मैंने डायरेक्ट यहाँ पे बता दिया है। तो हमने इसी आपने दिमाग में रखना है, इसी को लेके हमने करना है इसको, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं एलसीएम लिया मैंने, ठीक है, तो हमने कहा जो सेम टर्म होती है उसको हम 1 दफ़ा लिख देंगे। क्लियर। अब मजीद कोई और टर्म बची है तो उसको भी लिखना है, ठीक है। तो ये सेम नहीं है, बीच में प्लस आया हुआ, तो इसको भी हम क्या करते हैं, एलसीएम कंसीडर कर लेते हैं। इसको ऐसे करना होता है, ठीक है स्टूडेंट। होपफुली समझ आ गया होगा। अभी कुछ और क्वेश्चन करेंगे तो मजीद भी जो कन्फ्यूजन है वो हट जाएगी। अब करना क्या है, वो सीन तो है नहीं कि हम टेबल पढ़ने लग जाए कि यहाँ 5 होता है तो 5 इधर का 5 1 टाइम 5, इसको ऐसे नहीं करना होता। इसको ऐसे करना है आपने कि आप इस टर्म को डिवाइड करो नीचे वाली टर्म के साथ कि वो किसके साथ कट सकता है। तो मुझे पता है ये चीज़ अगर मैं डिवाइड करूँगा ये इस चीज़ के साथ क्या हो रही है, कैंसिल आउट हो रही है। तो हम यहाँ इमेजिन करते दिमाग में ही कि ये वाली टर्म, यहाँ मैंने प्रोजेक्शन डाली, इस टर्म से क्या हो रही है, कैंसिल आउट हो रही है, जस्ट दिमाग में ही, ठीक है। अब नीचे डिनोमिनेटर में क्या बचा, जो चीज़ नीचे डिनोमिनेटर में बच जाएगी वो ऊपर वाले नोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होगी, जो भी यहाँ पड़ा होगा। अब ये वाली टर्म ऊपर 1 के साथ क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई, और 1 के साथ जब मल्टीप्लाई होगी तो यही टर्म आ जाएगी। क्लियर, ओके। अब ये जस्ट मैंने कहा था दिमाग में सोचते हैं, ख़त्म नहीं हुई थी, ठीक है। और ये भी जस्ट उसके लिए ये ख़त्म हो गया था और अभी ये दोबारा से ज़िंदा हो जाएगा जब हम नेक्स्ट वाला करेंगे, ठीक है। अब जब इधर वाला दोबारा से इसको देखेंगे तो ये दोबारा दोनों ज़िंदा हो गए दोबारा से, ठीक है। अब क्या करना है, अब देखो, अब ये वाली टर्म दिमाग में देखो, सोचो कि ये पूरी टर्म इस टर्म के साथ डिवाइड हो सकती है, क्यों, कट सकता है ना, पूरा एक ही जैसे पड़े हुए। अब नीचे क्या बचा अब की बार अगेन हमारे पास, सॉरी स्टूडेंट, हाँ अब की बार सॉरी, ठीक है सही हो रहा है, ये भी कैंसिल आउट हो गया। और मजीद देखो ऊपर के साथ नीचे कुछ और डिवाइड हो रहा है, तो बिल्कुल हो रहा है। देखो ये 2x + 3y भी इस 2x + 3y के साथ क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। क्लियर, नीचे कुछ बचा, नीचे कुछ भी नहीं बचा। जब नीचे कुछ बचा ही नहीं तो ऊपर वो तो मल्टीप्लाई ही नहीं होगा, जस्ट 1 बचा है। और जो 1 जब ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा तो इसका ख्याल रखना है, ये माइनस है, ये माइनस है। ऐसे किया हमने, x + y जो है वो जस्ट 1 के साथ ही मल्टीप्लाई होगा। क्लियर, और यहाँ पे जब ये माइनस खुलेगा तो ये x के साथ माइनस आ जाएगा और y के साथ का साइन भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। मैं इसको थोड़ा यहाँ लिख देता हूँ, और y - y हो जाएगा, ठीक है, प्लस y की जगह माइनस हो जाएगा। और ये जो हमने दिमाग में कटिंग की थी दोबारा से सब जिंदा है यहाँ पे, ठीक है। वो जस्ट एलसीएम लेने के लिए हम ऐसे करते हैं। क्लियर, अब जो सिमिलर टर्म्स हमें पता है वो आपस में क्या हो जाती है, ऐड हो जाता है, सब्ट्रैक्ट हो जाता है। तो प्लस माइनस माइनस हुआ, ये टर्म और ये टर्म माइनस हो सकती है, जस्ट x रह जाएगा। और 3y में से y जाएगा तो +2y रह जाएगा। और नीचे क्या रह जाएगा स्टूडेंट, वो देखते हैं हम। नीचे मेरे पास रह जाएगा स्टूडेंट्स 2x - 3y × 2x + 3y। यहाँ तक भी आंसर ठीक है, लेकिन अगर हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो x + 2y, नीचे हमारे पास a + b, a - b का फॉर्मूला बन रहा है। इसको वापस हम ये मतलब ये देखो, ये टर्म यहीं पे ऐसे ना, ये टर्म यहाँ पड़ी हुई है, ये टर्म ऐसे हो जाएगी और ये टर्म वापस ऐसे हो जाएगी। क्लियर, तो इस पूरी टर्म की जगह ये वापस रिवर्स कर दिया, तो 4x² - 9y² भी मैं लिख सकता हूँ। दिस इज अवर फुल एंड फाइनल आंसर, बट लेट मी चेक कि आंसर ठीक है हमारा। मुझे तो ठीक ही लग रहा है, ठीक है। 2x + 2y 4x² - 2 बिल्कुल सही आंसर आया स्टूडेंट्स हमारा। और अब हम चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसको नोट डाउन करें स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे पास, इसको नोट डाउन करें। क्वेश्चन नंबर 9, ओके, क्वेश्चन नंबर 9 चिल सीन है। 1 / x × x - y + 1 / y × x + y।
क्लियर? यहाँ पे भी देख लेते हैं क्या पार्ट करना है हमने। ओके, यहाँ पे भी स्टूडेंट हमने एलसीएम ही लेना है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे एलसीएम लूँ तो अगर माइनस नहीं, ठीक है, ओके 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 स्टूडेंट, उसी तरह हम यहाँ पे एक लाइन लगाएंगे। डन। अब ना ये सेम टर्म है ना ये सेम टर्म है, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या होगा, ये x भी यहाँ पे आएगा क्योंकि सेम तो नहीं है। जो नीचे चीज़ बच रही होगी अगर 2 दफ़ा होगी सेम तो उसको 1 दफ़ा लिख लेते। अगर यहाँ जस्ट यहाँ पे भी x होता तो ये 2x है तो इसको हम 1 दफ़ा x लिख लेते। लेकिन अभी x भी और यहाँ पे y भी है तो हम x को भी लिखेंगे और y को भी हमने लिख लिया। क्लियर? पीछे क्या रह गया, x माइनस वाई को भी लिखेंगे और इस वाले x प्लस वाई को भी लिख लेंगे जो नीचे टर्म। अगर यहाँ जस्ट माइनस वाई होता तो फिर हम 1 दफ़ा बस ये लिखते थे x माइनस वाई, लेकिन प्लस वाई डिफरेंट टर्म है तो हम उसको भी लिखेंगे। अब वही इमेजिन करना है, दिमाग में कटिंग करनी है। अब देखो ये x दिमाग में काटा, इस x के साथ कट जाता है, बिल्कुल डिवाइड हो जाता है। और x माइनस वाई दिमाग में काटा, इसके अंदर भी ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे कट जाएगा। अब इसके साथ हल कर रहे हैं। अब मजीद नीचे जो टर्म्स रह जाएंगी वो ऊपर 1 के साथ या जो भी टर्म होगी उसके साथ मल्टीप्लाई होगा। खुद बताओ नीचे क्या क्या रह गया, y रह गया और ये रह गया। अब ये दोनों टर्म ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगी 1 के साथ, तो ये मेरे पास कुछ ये चीज़ आ जाएगी। क्लियर? बीच में प्लस आ गया। ओके स्टूडेंट, अब ये दोबारा से जो थे ये वाले, ये सब क्या हो जाएंगे दोबारा से जिंदा, ठीक है। ये सब क्या हो गए, जिंदा हो गए, ठीक है। ये सब जिंदा हो गया। अब इस पे करना है हमने। अब ये y हमें पता है, ये जो y है ये पूरा y हमारे पास इस y के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल। और जो x प्लस वाई है ये हमारे पास x प्लस वाई के साथ हो जाएगा कैंसिल। क्या क्या बचा, x बचा और x माइनस वाई बचा। और ये ऊपर वाले उस टर्म के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई। 1 है तो 1 के साथ ये इसी तरह क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। इज इट क्लियर? डन। आगे करें, इसको अंदर मल्टीप्लाई कराना है। अब y के साथ मल्टीप्लाई होगा x y हो जाएगा, y के साथ मल्टीप्लाई होगा y स्क्वेयर, प्लस x के साथ होगा x स्क्वेयर, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो x y हो जाएगा। डिवाइड हो जाएगा हमारे पास स्टूडेंट। नीचे क्या टर्म रहेगी मेरे पास, नीचे मेरे पास रह गया x y और साथ रह जाएगा मेरे पास x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। स्टूडेंट्स होपफुली यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अब देखो प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई ये दोनों क्या हो रहे हैं, आपस में कैंसिल आउट हो गए। ऊपर रह गया, पहले हम x को लिख लेते हैं एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, नीचे डिवाइड करते हैं एक्स वाई ऐसे ही आ जाएगा। और ये a माइनस बी ए प्लस बी किसके बराबर है, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। ये ए टर्म है ये बी है तो ए स्क्वेयर ले लूँगा और माइनस बी स्क्वेयर ले लूँगा। इज इट क्लियर स्टूडेंट? डन। ओके स्टूडेंट, दिस इज अवर फुल एंड फाइनल आंसर। मजीद यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता, बट लेट मी चेक आंसर, मुझे एक दफ़ा देख लेने दीजिए। आज हमारे पास बुक भी है तो हम आंसर तो देखेंगे ही, ठीक है स्टूडेंट। बिल्कुल परफेक्ट आंसर आया हमारा, बिल्कुल ओके सीन है, ठीक है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं, ठीक है। इसको भी नोट डाउन करो। क्वेश्चन नंबर 10, जस्ट 10 को छोड़ के 3 क्वेश्चन रह गए तो हम ऐसे ऐसे करेंगे इसको, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, 5x प्लस 5 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2x माइनस 1 प्लस 6 माइनस 2x डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 माइनस 2x। इज इट क्लियर? डन। ओके, हम इसको भी कर लेते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पर अगर हम अपनी आसानी करें, थोड़ी सी आसानी करें, ऊपर में तो हम ले लेते हैं, आपको दिख रहा होगा कि 5 कॉमन लेना है, 5 कॉमन लेना है। लेकिन वो 5 कॉमन ले भी लोगे तो हमें कुछ खास फ़ायदा नहीं मिलने वाला, वो क्यों पता लग जाएगा अभी, ठीक है। पर यहाँ पे अगर हम ले लें तो यहाँ पे हमें थोड़ा बहुत फ़ायदा हो सकता है, ठीक है। लेकिन सबसे पहले बस फोकस करो यार, एलसीएम हमने लेना है, छोड़ो बाकी बात, एलसीएम लेना है हमने, ठीक है। अभी 5x प्लस 5 को ऐसे ही लिखो, डिवाइड किया 3 2x माइनस 1 प्लस 6 माइनस 2x डिवाइड होगा। इधर देखो इस जगह पे ये भी 2x माइनस 1 है लेकिन ये माइनस 2x प्लस 1 है। अगर मैं यहाँ पर ये जो है इसको देखो 1 माइनस 2x है, इसमें से बाहर माइनस 1 क्या ले लूँ, कॉमन ले लूँ, तो अंदर क्या हो जाएगा, ये अगर माइनस था ये क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और ये प्लस था तो ये माइनस हो जाएगा। ऐसा है कि नहीं है? इससे फ़ायदा क्या होगा, जो इधर चीज़ पड़ी है वही इधर आ जाएगी, हमारे पास एलसीएम क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा, तो हमें इजी टू सॉल्व हो जाएगा, इसको करना हमारे लिए क्या होगा, इजी हो जाएगा। अब यहाँ पर इस पूरी टर्म की जगह मैं लिख दूंगा -1, ठीक है, 2x माइनस 1 और बाहर ये 2 भी पड़ा हुआ है बिलाशुबा, ठीक है।
अब ये जो 2 जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ स्टूडेंट, तो ये क्या हो जाएगा -2, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये जो माइनस होगा स्टूडेंट ये यहाँ बीच में आ जाता है अगर मैं 2 को प्लस करना चाहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया, क्लियर। अब हम बाकी जो है ना अपनी गेम यहाँ पे चलाते हैं, ठीक है, जो भी हमने करनी है। अब वैसे अगर मैं यहाँ पे 2 कॉमन ले लूँ तो 2 काट भी सकता था, लेकिन चलो हम कर लेते हैं, आंसर फिर भी सेम ही आ जाएगा। अब हमें आसानी क्या हुई कि जो मेरे पास एलसीएम है, मैंने क्या कहा था अगर दोनों एक जैसे होंगे तो उसको एक दफ़ा लिख लेंगे, तो यहाँ पे मैं 2x - 1 तो एक दफ़ा लिख लिया। मजीद देखते हैं यहाँ पे हम 3 भी पढ़ा है 2 भी पढ़ा, तो 3 भी आएगा और 2 भी आएगा, टोटल कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ लिखूँ 3 × 2 तो टोटल कितना हो जाएगा 6, मैं यहाँ पे 6 पूरा ही लिख देता हूँ, नहीं मुझे 3 और 2 लिख देता ताकि आपको थोड़ी समझ आए। अब देखो हमने वही काटने वाला सीन करना, हमें पता लगा कि जो 3 है ये 3 के साथ कटा, ये जो 2x - 1 है ये 2x - 1 के साथ कटा, नीचे जस्ट 2 रह जाएगा, ये 2 ऊपर वाली टर्म के साथ क्या होगा स्टूडेंट मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 मल्टीप्लाई होगा किसके साथ 5x + 5, इसलिए मैंने कहा था 5 कॉमन मत लेना क्योंकि उसने कटना तो है नहीं, उसने आखिर में दोबारा मल्टीप्लाई होना, तो अगर कॉमन ले लेते फिर दोबारा उसको एक्सपेंड करना था तो कोई फ़ायदा नहीं होना था। माइनस करते हैं, अच्छा अब दोबारा से जो हमने काटे ये क्या हो गए, सारे के सारे दोबारा से जिंदा हो गए। अब 2x - 1 और 2x - 1 ये कैंसिल हो गया और 2 भी आपस यहाँ 2 कैंसिल हो गए, जस्ट 3 रह गए। 3 जो होगा ऊपर पूरी टर्म के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। डन स्टूडेंट, ओके। लेकिन गौर करना ये जो 3 है उसके साथ अभी क्या आ गया माइनस आ गया, तो अंदर जब अब ये माइनस आ गया अंदर जब वो मल्टीप्लाई होगा तो साइन चेंज करने स्टूडेंट बस यही गलती करते हैं, यहाँ अंदर साइन नहीं चेंज करते, बाकी उनको पूरा आता होता है, जल्दी में नहीं करते। 5 2 टाइम 10x हो जाएगा, प्लस 10 हो जाएगा, माइनस 18 हो जाएगा, प्लस हमारे पास कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। डन स्टूडेंट, साइन चेंज कर दिए, डन। अब 3 2 टाइम 6 हो जाएगा और साथ 2x - 1 आ जाएगा, ओके। स्टूडेंट्स अब जो सिमिलर टर्म्स हैं उनको हमने आपस में क्या करना है हल करना है, तो ये 10 है और ये 6x कितना हो जाएगा 16x हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस हो गया कितना आ जाएगा यहाँ पे 8 आ जाएगा। एग्री कर रहे हो, ठीक है। हाँ उसके साइन बड़ी रकम का आएगा, और फिर यहाँ पे रहेगा 6 × 2x - 1। आगे करते हैं, ऊपर क्या कॉमन आ रहा है स्टूडेंट 8 हमारे पास कॉमन आ रहा है, वेरी गुड वेरी गुड। 8 2 टाइम 16 होता है और यहाँ 1 आ जाएगा, डिवाइड हो रहा है हमारे पास 6 / 2x - 1, मैजिक मैजिक स्टूडेंट, ठीक है। ये वाला इसके साथ कट जाएगा, 2 3 टाइम 6 2 4 टाइम 8, तो 4 / 3 हमारा फुल एंड फाइनल आंसर आ चुका है जो कि बिल्कुल सही आंसर है, ओके। स्टूडेंट नोट डाउन करें इसको भी, मैं इसको भी इरेज करने लगा हूँ। 3 मोर लेफ्ट, 3 क्वेश्चन हैं, हम क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 11 में क्या पूछ रहा है वो भी आसान है, यहाँ मैं लिख लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है 2a डिवाइड हो रहा है 2a - 3 - 5 6a + 9 -4 × 3a + 2 डिवाइड हो रहा है 3 × 4a² - 9। क्वेश्चन ठीक है, परफेक्ट, ओके, बिल्कुल सही क्वेश्चन मैंने लिख लिया है। डन स्टूडेंट्स, लेंथ काफ़ी ज़्यादा हो रही है, बस ठीक है थोड़ा सा रहेगा क्वेश्चन स्टूडेंट। अच्छा अब यहाँ पर हम स्टूडेंट अगेन क्या करेंगे, वही अपना पुराना हरबा, यहाँ पे हमने देखना है कि कुछ कहाँ पे जो भी फैक्टर्स बन रहे हैं उसको बनाना ताकि हमारे पास एलसीएम लेना आसान हो जाए। इसका तो कुछ नहीं बनेगा, ये ऐसे ही रहेगा फर्स्ट टर्म में, ठीक है। डन। यहाँ पे देखूँ, इसको देखो मैं साइड पे ले रहा हूँ 6a + 9, क्या कॉमन है स्टूडेंट 3 कॉमन, अंदर क्या रह जाएगा 3 2 टाइम 6 और 3 3 टाइम 9, तो ये चीज़ आ जाएगी। तो इस सब की जगह मैं -5 लिखा और इस सब की जगह मैं लिख दूंगा 3 × 2a + 3। एग्री, डन। -4 ऊपर कुछ कॉमन नहीं है, 3a + 2 ही रहेगा, डिवाइड होगा। इस टर्म को देखो यहाँ पे 3 को छोड़ो जो बाहर वाली चीज़ पड़ी हुई है, मैं यहाँ पहले पूरी लिख देता हूँ 3 × 4a² - 9। 3 को एक सेकेंड के लिए भूल जाओ, यहाँ पे इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2a का होल स्क्वायर - 3 का स्क्वायर, ये क्या बन रहा है a² - b²। स्टूडेंट किसके बराबर होता है ये हमारे पास a + b × a - b, तो ये पूरा लिखा और साथ 3 था तो 3 इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा और इधर भी आ जाएगा, तो इस पूरी टर्म की जगह 3 लिखा अपनी जगह पर ही, और 2a + 3 ×
2a माइनस 3 कर दिया। ओके स्टूडेंट्स, एग्री? स्टूडेंट्स अब देखते हैं मजीद क्या हो सकता है हमारे पास। अब कुछ भी नहीं हो सकता, बस हमने क्या लेना है, एलसीएम ही तो लेना है। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ एलसीएम। कुछ एक टर्म सिमिलर टर्म तो नहीं है हमारे पास, तो यहाँ हम एलसीएम लेते हैं। एलसीएम में अगर यहाँ 2a माइनस 3 पड़ा हुआ है और यहाँ पे भी 2a माइनस 3 पड़ा हुआ है, मैंने कहा अगर दो एक जैसे होंगे तो उसको एक दफ़ा लिखेंगे। जिस तरह 1 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 5 होता है, एलसीएम तो 5 होता है ना, 25 तो नहीं होता। ठीक है, तो इन दो टर्म को हम लिख लेंगे एक दफ़ा। एग्री? डन। फिर देखते हैं ये भी इधर पड़ा हुआ है, ये भी इधर पड़ा हुआ है, 2 दफ़ा था, इसको भी हम यहाँ पे एक दफ़ा लिख लेंगे। मजीद क्या रह गया वो देखते हैं। 3 इधर भी पड़ा है, 3 इधर भी पड़ा है, तो अब ये मत क्या देना कि 9 लिख देंगे। मैंने क्या कहा था, अगर 2 दफ़ा होगा तो उसको जस्ट हम क्या करते हैं, एक दफ़ा ही लिखते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो 3 इधर है, 3 इधर है, लेकर भी देख लो तो जस्ट 3 ही आएगा, तो 3 मैं यहाँ लिख लेता हूँ। क्लियर स्टूडेंट? इसको मैं ज़रा साफ कर देता हूँ और ये जो लाइन है इसको थोड़ा सा हम ट्राई करते हैं थोड़ी सीधी चली जाए। ठीक है, ओके स्टूडेंट, अब वही करना है, काटना है और ऊपर नीचे देखते हैं ना कि क्या रहना है, क्या बच रहा है। ये वाला टर्म इस टर्म के साथ कैंसिल हो जाएगा, पीछे ये और ये रह जाएगा, और ये टर्म ऊपर 2a के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या मल्टीप्लाई होगा? 3 भी मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, और 3 के साथ साथ हमारे पास 2a प्लस 3 भी मल्टीप्लाई होगा। एग्री? डन। इधर आ जाओ, इधर ये 3 से कट जाएगा, 2a प्लस 3 से कट जाएगा, ये टर्म और ये टर्म क्या हो जाएगी, कट जाएगी, पीछे ये रह जाएगा। ये टर्म -5 के साथ ऊपर क्या हो जाएगी, ये टर्म मल्टीप्लाई हो जाएगी। क्लियर? आगे चलें। ओके, 3 से कटा, 2a प्लस 3, 2a प्लस 3 किससे कटा, 2a माइनस 3, 2a माइनस 3 से कटा, नीचे डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं बचा, तो जो टर्म ऊपर पढ़ी है एज इट इज वही टर्म हमारे पास आ जाएगी। डन स्टूडेंट्स, आगे। ठीक है, अब देखते हैं क्या करना है हमने। देखो इसको देखना ज़रा स्टूडेंट, इससा भी आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। 2a को बेशक इसके साथ करवा दो, पहले अंदर सब के साथ करवा के 2a के साथ करा दो, बात एक ही है। तो मैं इसको देखो यहाँ जो है 3 इंटू 2a प्लस 3, ये अंदर मल्टीप्लाई होगा, 3 2 टाइम 6 से और 3 3 टाइम 9, तो हमारे पास ये टर्म आ रही है 6a प्लस 9। तो इस सब की जगह मैं क्या लिख देता हूँ यहाँ पे, 6a 3 2, ठीक है बिल्कुल सही किया, प्लस 9, ये टर्म आ गई मेरे पास यहाँ पे, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, ओके। अब बाकी को हम करते हैं मल्टीप्लाई। अब 2a 6a के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 6 2 टाइम 12 हो जाएगा और साथ a स्क्वायर आ जाएगा, 9 2 टाइम 18 होगा और साथ ये a आ जाएगा, -5 अंदर मल्टीप्लाई होगा, साइन चेंज हो जाएंगे, 10a हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 15 आ जाएगा, 4 3 टाइम 12 हो जाएगा, साथ a आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, साइन चेंज होगा और यहाँ पे 8 आ जाएगा। डन। नीचे हम इसको बंद करते हैं ऐसे। ओके, नीचे अभी फ़िलहाल मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, शायद कुछ कट जाए, अगर नहीं कटेगा तो इसको हम वही a प्लस बी, a माइनस बी करके इसको वापस बंद कर वो कर देंगे। ठीक है, ओके। अब एक जैसे अगर कोई सिमिलर टर्म है तो हम उसको क्या कर देते हैं, आपस में प्लस माइनस कर देते हैं। इसका तो कोई भी नहीं है, ये सिंगल ही मरेगा 2a स्क्वायर। लेकिन इसको देखूँ, प्लस 18a माइनस 10a, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस होके मेरे पास 8a आ गया। क्लियर? इन दोनों को हल करने से साथ पड़ा हुआ -12a भी, तो प्लस माइनस माइनस होगा, साइन बड़ी रकम का आ जाएगा और मेरे पास -4a आ जाएगा। तो इस टर्म को, इसको और इसको सॉल्व करने के बाद -4a आ गया। डन स्टूडेंट्स। पीछे क्या रह गया, मेरे पास 15 रहता है और 8 रहता है, प्लस माइनस माइनस करेंगे और माइनस करने के बाद मेरे पास यहाँ पे +7 आ जाएगा। डन स्टूडेंट। नीचे अगर मैं देखूँ इस जगह पे तो 3 आ गया और ये a माइनस बी ए प्लस बी किसके बराबर होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, यानी कि वापस ये वाला इस टर्म को देखो यहाँ पे a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और वापस जब इसको बैक साइड पे लेके जाऊंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 4a स्क्वायर माइनस 9 आ जाएगा। दिस इज अवर फुल एंड फाइनल आंसर, बट लेट मी चेक, मुझे एक दफ़ा चेक भी कर लेने दीजिए। ठीक है, तो हमारे पास आंसर बिल्कुल परफेक्ट आया है स्टूडेंट्स, बिल्कुल परफेक्ट है। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 12। स्टूडेंट इसको नोट डाउन करें, हम क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 12 में हमारे पास है 5 डिवाइड हो रहा है 5 प्लस x माइनस 18 एक्स स्क्वेयर
ठीक है, -2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 5x प्लस 2x²। अगेन हम क्या करेंगे स्टूडेंट, वही हमने कोफिशिएंट्स वगैरह लेने हैं यहाँ पे, सॉरी हमने वही इनके फैक्टर्स लेने हैं और फिर फैक्टर्स लेने के बाद हम इसको इजीली सॉल्व कर लेंगे। इज इट क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, पहले इसको ज़रा हम रीअरेंज कर लेते हैं अपनी आसानी के लिए। -18x पहले लिखता हूँ, प्लस x लिख देता हूँ और प्लस 5 लिखा। क्लियर? -2 इसको भी पहले लिखते हैं, 2x² को पहले लिखते हैं, प्लस 5x को बाद में, प्लस 2 को फिर लिख देंगे। एग्री? अब इसको भी मिड टर्म लगाना है, इसको भी मिड टर्म लगाना है। डन? अच्छा, इस टर्म को देखो, इस टर्म में अगर मैं -1 बाहर कॉमन ले लेता हूँ तो अंदर सबके साइन क्या हो जाएंगे? चेंज। अगर ये प्लस था तो ये माइनस हो जाएगा, और ये भी अगर प्लस था तो ये माइनस हो जाएगा। अब हम इस टर्म का मिड टर्म ले लेंगे और बाद में जो भी मिड टर्म आएगा साथ बाहर -1 को याद रखना है। ओके, अब यहाँ पे देखो, अब चीज़ तो जो मेरे पास यहाँ टर्म आई वो प्लस में होगी, तो मुझे ज़रा इजी होगा कि यार अब मैं इसको ऐसे इजीली सॉल्व कर सकता हूँ। ठीक है, ओके। तो स्टूडेंट्स, अब हमने कोई ऐसा देखते हैं टेबल अगर है हमारे पास, हम 18 को 5 के साथ क्या करवाएंगे? मल्टीप्लाई करवाएंगे और हमारे पास 90 आएगा, है ना? 90 आएगा ना हमारे पास। यस, हमारे पास 90 आ जाएगा। इधर देखो, 18 मल्टीप्लाई बाय -5 करेंगे तो मेरे पास क्या आंसर आ रहा है? -90 आ रहा है। अब कोई ऐसे दो टेबल सोचते हैं कि जब मैं उसको मल्टीप्लाई करवाऊँ तो मेरे पास -90 आ जाए, और उन्हीं दो को या तो प्लस कराऊँ या माइनस कराऊँ तो मेरे पास बीच वाला है, बीच में क्या पड़ा? -x पड़ा हुआ है। तो स्टूडेंट, होपफुली आपको पता चल चुका है कि वो दो ऐसे क्या होंगे टेबल। हमें पता लग गया है कि 10 को अगर मैं 9 के साथ मल्टीप्लाई करवाऊँगा तो 90 आएगा, लेकिन हमें माइनस भी चाहिए तो यहाँ मैं साथ माइनस भी रखूँगा। ठीक है, और -10 में से अगर मैं +9 करूँगा x, तो प्लस माइनस माइनस होके -x आ जाएगा, और 10 9 टाइम क्या होगा? मेरे पास 90 ही तो होगा। तो हमने इसको क्रैक कर लिया है, बिल्कुल कर लिया। अब इस टर्म को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 18x² इधर ही, -5 इधर ही, बीच में क्या आ जाएंगे? जो हमने फैक्टर्स निकाल लिए। ठीक है, ये दो हमारे पास फैक्टर्स आ गए। इन दो में क्या कॉमन है स्टूडेंट? इन दो में 2 कॉमन है। अंदर क्या रह जाएगा? 2 9 टाइम 18, और x भी कॉमन है, और 2 5 टाइम 10। जो यहाँ चीज़ बननी चाहिए वही यहाँ बननी चाहिए, परफेक्टली वही चीज़ यहाँ पे भी हमारे पास बन रही है। अब एक दफ़ा इसको लिखना है, एक दफ़ा इसको लिखना है, तो 2x + 1 लिखेंगे और 9x - 5 लिख देंगे। तो इस सब की जगह यहाँ मैंने इसको हटाया, और इस सब की जगह जो मेरे पास आ जाएगा वो 2x + 1, ठीक है स्टूडेंट, इंटू 9x - 5 आ गया। क्लियर? और बाय -1 पड़ा हुआ वो हमें पता है। इसको करते हैं अब इस टर्म को। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ 2x² + 5x + 2। अब 2 टाइम 4 होता है। कोई ऐसा टेबल सोचो जिसको मल्टीप्लाई कराने से 4 आ जाए, लेकिन प्लस माइनस कराने से 5 आ जाए। तो वेरी गुड, आपने बिल्कुल सही गेस किया। हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट? हम 4x + x लेंगे। क्यों? क्योंकि मल्टीप्लाई कराने से क्या आ रहा है? 4 आ रहा है, और प्लस करवाने से 5 आ रहा है। इन दो में क्या कॉमन है? 2x कॉमन है, अंदर x + 2 रह जाएगा। इनमें 1 कॉमन है, अंदर x + 2 रह जाएगा। अब एक दफ़ा इसको लिखना है, एक दफ़ा हमने इसको लिख देना। तो मैं इस टर्म को हटा रहा हूँ और इसकी जगह आ जाएगा 2x + 1 इंटू 2x + 1 है ये, इंटू x + 2। ये करना जो है ज़रूरी होता है, तभी हमें फैक्टर्स पता होंगे, तभी हम एलसीएम लेंगे। ठीक है स्टूडेंट? ओके, अब यहाँ पे हम इजीली एलसीएम ले सकते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक लाइन लगाता हूँ, अच्छी लग गई इस दफ़ा लाइन। अच्छा, अब ये भी सिमिलर है, ये भी सिमिलर है, इसको हम 1 टाइम लिखेंगे। 2x + 1 एक दफ़ा लिखा, ओके। 9x + 5 है और x + 2 है, ये अलग अलग है, मतलब एक जैसे नहीं है। तो इसको भी लिखूंगा मैं यहाँ पे ऐसे, और इसको भी मैं यहाँ पे लिख दूंगा ऐसे। डन? और साथ ही -1 भी पड़ा हुआ है, तो इस -1 को भी हम लिखेंगे, ये -1 यहाँ पे आएगा। क्लियर? अच्छा, अब आगे देखते हैं स्टूडेंट क्या करना है हमने। देखो, -1 से कटा, 2x + 1 2x + 1 से कटा, 9x - 5 9x 5 से कटा, ये टर्म रहेगी। ये टर्म ऊपर जाके 5 के साथ क्या हो जाएगी? मल्टीप्लाई हो जाएगी। होपफुली समझ आ गया होगा। यहाँ पे क्या सीन हो रहा है हमारे पास स्टूडेंट? 2x + 1 2x + 1 से कटा, x + 2 x + 2 से कटा, ये और ये -1, ये दो टर्म्स रहेगी। तो -2 मल्टीप्लाई होगा -1, और साथ क्या रह रहा है मेरे पास? साथ मेरे पास आ जाएगा 9x - 5 के
7। इज इट क्लियर स्टूडेंट? डन हो गया। आगे करते हैं, मल्टीप्लाई करवाते हैं। ये 5x हो जाएगा प्लस 10 हो जाएगा -2। अच्छा, इसको पहले अंदर मल्टीप्लाई करवाते हैं। -1 को अंदर मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो क्या हो जाएगा ये स्टूडेंट? -9x हो जाएगा, और -1 जब -5 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो +5 हो जाएगा, तो ये क्या होगा? +5। क्लियर? अब -2 जब 9 के साथ मल्टीप्लाई होगा, -9 के साथ, तो 18 तो हो जाएगा, लेकिन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस हुआ, 5 2 टाइम 10 हो जाएगा। क्लियर? ऐसे कर लिए हमने। ओके, और जो नीचे टर्म्स आ रही इनको फिलहाल मैं ऐसे ही लिख लेता हूँ, बाद में अगर ज़रूरत पड़ी तो हम उसको मल्टीप्लाई करवा देंगे। क्लियर स्टूडेंट? साइड वाला मैं रेस करने लगा हूँ स्टूडेंट, नोट डाउन कर लो उसको। स्टूडेंट्स अब जो एक जैसे उनको हम आपस में क्या कर लेते हैं? हल कर लेते हैं। +18x और 5x कितना हो जाएगा हमारे पास? 23x, और +10 -10 हमारे पास क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, नीचे हमारे पास क्या रह गया? नीचे हमारे पास रह गया -1 × 2x + 1 9x - 5 और x + 2। डन स्टूडेंट? ओके, अब हमें अच्छे से पता है, अगर हमने मल्टीप्लाई वापस करना है, मुझे चेक कर लेने दीजिए आंसर में उन्होंने मल्टीप्लाई वापस किया हुआ, तो हम उसको वापस मल्टीप्लाई करके बता देता हूँ मैं आपको। हाँ, ऊपर तो बिल्कुल सही आ चुका है स्टूडेंट, हमारे पास 23x ही आया हुआ है हमारे पास, और ठीक है, माइनस को अंदर उन्होंने मल्टीप्लाई करवा दिया है, तो ठीक है, ये टर्म भी हमारे पास पड़ी हुई है, परफेक्ट पड़ा हुआ है। अच्छा, और इस टर्म को उन्होंने जस्ट इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दिया है, बाकी के साथ नहीं करवाया हुआ, तो आंसर ये बिल्कुल ठीक है स्टूडेंट। इस आंसर से परेशान मत होना, मैं इसको उसी तरह वापस रिवर्स करके आपको बता देता हूँ कि ये क्या हो रहा है हमारे पास वापस से। ठीक है स्टूडेंट, अब ये जो सारा था, ये सारा किसकी वजह से आया है? ये सारा हमारे पास इसकी वजह से ही आया था, और ये सारा कहाँ पड़ा हुआ है? ये सारा यहाँ पड़ा हुआ है, तो वापस जब हम इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वही चीज़ बन जाएगी, ये वापस ये वही बन जाता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ, ऊपर तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 23x ही आ जाएगा, और ये सब जब मैं सॉल्व करूँगा तो मेरे पास ये टर्म आ जाएगी, जो कि मेरे पास थी 5 + x - 18x², और साथ मेरे पास क्या टर्म रह जाएगी? x + 2 रह जाएगा, x + 2 रह जाएगा। स्टूडेंट, ये आंसर भी बिल्कुल क्या है? सही है, ये आंसर गलत नहीं है, बिल्कुल ओके है। ठीक है, तो इससे परेशान मत हो जाना। अब अगर आपको बुक वाला ही आंसर चाहिए तो मैं बता देता हूँ उन्होंने क्या किया है। उन्होंने सिंपल ये कर दिया यहाँ पर, देखो, अगर बुक वाला, क्योंकि कुछ बच्चों को जो है ना बुक वाला ही आंसर चाहिए होता है। -1 को इस टर्म के साथ अगर मैं मल्टीप्लाई करवाऊँगा इस वाले के साथ, तो ये हो जाएगा, इसका अंदर साइन चेंज हो जाएगा, जो -5 है वो +5 हो जाएगा, और जो +9 है वो -9x हो जाएगा। एग्री कर रहे हो? ये लो जी, हमने 1 को यहाँ मल्टीप्लाई करवा दिया, बाकी इसको उन्होंने 1 को पहले लिखा हुआ है और 2x को बाद में लिखा हुआ है, जो कि कोई वो नहीं बनता कि ऐसे हम लिखें। ठीक है, लेकिन फिर वही कुछ कहेंगे, वही आंसर चाहिए, तो 1 को आप पहले लिख लो, 2x को बाद में लिख लो, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। क्लियर? और आखिर में क्या रह गया? x + 2 रह गया, और उन्होंने x + 2 को भी क्या लिखा हुआ है? 2 को पहले लिखा हुआ है, x को बाद में लिखा हुआ है, तो 2 + x। इस तरह करके स्टूडेंट वो उन्होंने हल किया हुआ, सॉल्व किया हुआ है, तो ये गलत नहीं है और ना ही ये गलत है। ठीक है, तो लाजमी नहीं है कि वो जो बुक होता है पूरा वही आंसर लाना हो तुम लोगों ने। ठीक है, ये बिल्कुल ठीक आंसर आया ऊपर वाला भी। डन? ओके, अब चलते हैं हम स्टूडेंट अपना आखिरी क्वेश्चन की तरफ। 12वां भी हो गया, लास्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 13, और देन यू आर फ्री। ठीक है, ओके, तो यहाँ में हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13 इजी है, मुश्किल नहीं है। 1 - p² है, डिवाइड हो रहा है 1 + q के साथ, मल्टीप्लाई बाय 1 - q² डिवाइड हो रहा है p + p² मल्टीप्लाई बाय इंटू 1 + p डिवाइड हो रहा है 1 - q। डन स्टूडेंट, होपफुली अभी तक आपको कोई परेशानी नहीं आई होगी। ठीक है, अब यहाँ पे स्टूडेंट्स, यहाँ तो कटिंग हो रही है, लेकिन यहाँ पे एलसीएम बन रहा है, और हमने डिमास लगाना होता है, डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। पहले हमने ब्रैकेट के अंदर भी उसको सॉल्व करना होता है,
तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस चीज़ को भी साथ साथ सॉल्व करेंगे और बाहर इनको भी साथ साथ सॉल्व करेंगे। क्लियर। अब ये 1 माइनस पी स्क्वेयर है स्टूडेंट्स, को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 1 स्क्वेयर माइनस पी का होल स्क्वेयर किसके बराबर होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। एग्री। तो इस पूरी टर्म की जगह मैं क्या लिख देता हूँ, ए प्लस पी इंटू ए माइनस पी। नीचे कुछ भी नहीं बनता, उसको वैसे ही लिख देना। अगेन यहाँ पे भी a माइनस क्यू का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। एग्री। ओके। इन दोनों में अगर देखूँ मैं तो p क्या है, कॉमन है। यहाँ देखो अगर मैं ये क्या लिखा हुआ है, p प्लस पी स्क्वेयर है, p कॉमन है। p अगर कॉमन आ जाएगा अंदर 1 प्लस p रह जाएगा। तो इस सब की जगह मैं यहाँ पे लिख दूंगा p इंटू 1 प्लस पी। मल्टीप्लाई होगा। यहाँ देखो, यहाँ चीज़ जो अंदर ब्रैकेट में पड़ी वहाँ पे एलसीएम का सीन बन रहा है, तो हम यहाँ पे एलसीएम का सीन बनाते हैं। क्या है यहाँ पे देखो ज़रा, 1 प्लस पी है और डिवाइड हो रहा है 1 माइनस पी के साथ, ऐसे ही है। यहाँ पड़ा हुआ 1 यानी कि 1 है और यहाँ पड़ा 1 माइनस पी। तो हम अगर मैं ऐसे कहूँ 1 प्लस 1/5, तो आप क्या कहोगे, एलसीएम क्या है, 5 है। तो इसी तरह यहाँ पे अगर इस तरह पड़ा हुआ तो आप कहोगे एलसीएम क्या है, 1 माइनस पी है। इसके साथ तो 1 पड़ा हुआ है, 1 यहाँ पे किसी चीज़ के साथ भी कैंसिल आउट नहीं होगा। हाँ, यहाँ इसका बाहर कोई 1 पड़ा हुआ है उसके साथ वो कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन अगेन 1 ही आ जाएगा। ये टर्म रह जाएगी, ये टर्म ऊपर जाके 1 के साथ मल्टीप्लाई होगी तो यही टर्म वापस आ जाएगी, क्योंकि 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ ये टर्म पूरी की पूरी कटी तो जस्ट क्या रह जाएगा, जब पूरा का पूरा कटा नीचे कुछ नहीं बचा तो हम सिर्फ p आ जाएगा। अब p कैंसिल आउट हो जाएगा और इस सब को जब सॉल्व किया तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस पी। अब जो सिमिलर टर्म्स है उसको काट देने का, ठीक है। तो उसको हम काटते हैं। यहाँ पे ये हो गया हमारे पास, इससे हमारे पास, ओहो ये मैं पॉजिटिव ले रहा था लेकिन ये तो नेगेटिव है, ये नहीं काट रहा हमारे पास स्टूडेंट्स। ओके, कुछ और काटते हैं। 1 प्लस पी 1 प्लस पी कैंसिल आउट हो गए, 1 माइनस पी 1 माइनस पी कैंसिल आउट हो गए, 1 प्लस क्यू 1 प्लस क्यू कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। बचा क्या हमारे पास, एक ही नीचे p बचा और ऊपर हमारे पास ये टर्म बची है, ये वाली, ठीक है स्टूडेंट। मार्कर भी ख़त्म हो गया है, हम दूसरे मार्कर से लिख लेता हूँ मैं। तो हमारे पास स्टूडेंट क्या बचा, ये वाली टर्म बची 1 माइनस क्यू और डिवाइड हो रहा है p के साथ। दिस इज अवर फुल एंड फाइनल आंसर, बट अगेन लेट मी चेक, ठीक है, मुझे चेक कर लेने दीजिए कि सही आया है। बिल्कुल सही है स्टूडेंट, बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल ओके है स्टूडेंट। होपफुली आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। और इसके बाद हम अब करते हैं जो इसका क्वेश्चन नंबर पार्ट 1 था, वैसे अब वो आपको खुद भी कर लेना चाहिए। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि वो आप खुद ही करो, ठीक है, जो पार्ट 1 है इसका, ठीक है। लेकिन चलो मैं अब इसके एंड पे जो है, इसी लेक्चर तो ख़त्म हो गया, अभी इसके साथ मैं क्वेश्चन नंबर 1 भी आपको करा देता हूँ। डन। ओके स्टूडेंट, हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो है 1 जो है पढ़ूंगा और आपको साथ साथ इसको बताऊंगा। कहता है आंसर दिस विदाउट कैलकुलेशन। हमने कैलकुलेशन नहीं करनी है लेकिन डायरेक्ट बता देना है, ठीक है। लेकिन मुझे यहाँ कैलकुलेशन थोड़ी बहुत आपको बतानी पड़ेगी कि बैक एंड पे क्या सीन चल रहा है। अच्छा, लिखा प्रोडक्ट ऑफ व्हाट अलजेब्रिक फ्रैक्शन एंड दिस इज़ 1। तो हमारे पास एक अलजेब्रिक फ्रैक्शन दिया हुआ है, एक पोलिनोमियल हमें यहाँ पे दी हुई है, ठीक है, ये ठीक है। कहता है इसका ऐसा क्या प्रोडक्ट लूँगा मैं किसी और पोलिनोमियल के साथ, एक्सप्रेशन के साथ, कि हमारे पास आंसर 1 आ जाए। तो कॉमन सेंस से हम इस चीज़ को अगर मैं मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय यही चीज़ करवाऊँगा तो ही हमारे पास क्या आएगा, तभी हमारे पास ये कटेगा और आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। तो आपने जो आंसर लिखना है वो क्या लिखना है, वो ये वाला हमारा क्या होगा, आंसर होगा। डन स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, विच अलजेब्रिक फ्रैक्शन डिवाइडेड बाय दिस गिव अस 1। तो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दोबारा से दे दी हमें, ये रहा, ठीक है। और कह रहा है कि इसको हम किस चीज़ के साथ डिवाइड कराएं तो हमारे पास आंसर क्या आए, 1 आए। तो देखो हम अगर इसको इसी के साथ ही डिवाइड करवाएं, ये देखो डिवाइड करवाया मैंने, यह आ गया मेरे पास, डन। तो अगर मैं इसको इसी के साथ डिवाइड कराऊंगा तो आंसर 1 आएगा। कैसे? क्योंकि हमें पता है कि जब ये डिवाइड होगा तो ये इस डिवाइड जो मल्टीप्लाई में चेंज होगा, जब मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा तो ये टर्म ऊपर चली जाएगी और वो वाली टर्म नीचे आ जाएगी। डन। अब क्या होगा, ये इससे कैंसिल और ये सारा इससे कैंसिल, तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर 1 आ जाएगा। तो आपने ये नहीं लिखना क्योंकि उसने बोला डिवाइड में लिखना है, तो आप आंसर में जो था वही डिवाइड वाला ही लिखोगे, यानी कि हम एक्स स्क्वेयर को एक्स इसको जो है हम इसी के साथ ही जब डिवाइड करवाएंगे तो हमारे पास
आंसर 1 आएगा। आपने ये टर्म लिखनी है, ठीक है, उल्टा करके नहीं लिखना है इसको। डन। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 3। अब कहता है सम ऑफ व्हाट अलजेब्रिक फ्रैक्शन, ठीक है। अब सम का पूछा है, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये है नीचे हमारे पास m स्क्वेयर प्लस n स्क्वेयर है, ठीक है। कहता है इसको किस चीज़ के साथ मैं सम कराऊँ यहाँ पर, तो मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो है मेरे पास m प्लस n डिवाइडेड बाय m स्क्वेयर प्लस n स्क्वेयर। तो इसको हम किस चीज़ के साथ कह रहा है सम करवाएं, तो बहुत आसान है, इसको हम n डिवाइड करवाऊंगा m स्क्वेयर प्लस n स्क्वेयर। क्यों? क्योंकि जब एलसीएम दोनों में क्या होगा, यहाँ पे स्टूडेंट सेम हो जाएगा। मैं इस पार्ट को आगे यहाँ करता हूँ, तो एलसीएम क्या आएगा मेरे पास m स्क्वेयर प्लस n स्क्वेयर। m स्क्वेयर से कट जाएगा, ऊपर क्या रह जाएगा जस्ट m स्क्वेयर से कट जाएगा, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा n। तो ये आ गया हमारे पास आंसर। तो हम अगर इसको इसके साथ ऐड करवाएंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। डन। अब लास्ट कहता है व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ एन अलजेब्रिक फ्रैक्शन एंड इट्स रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल बोलते हैं उस चीज़ का उलट कर दिया जाए। जिस तरह अगर मैं यहाँ 5 कहता हूँ तो 5 का जो रेसिप्रोकल होगा वो 1/5 होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 में देखो, क्वेश्चन नंबर 1 में भी क्या हो रहा है, रेसिप्रोकली तो हो रहा है। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन था, इसका प्रोडक्ट का जब हमने रेसिप्रोकल लिया है तो आंसर क्या आता है 1 आता है। तो आपने यही बोलना है कि जब भी हम एक कोई भी एक्सप्रेशन है, ठीक है, अलजेब्रिक, उसका प्रोडक्ट, उसका जो है हम रेसिप्रोकल लेंगे, ठीक है, इन टर्म ऑफ प्रोडक्ट, मतलब कि मल्टीप्लाई करके, ठीक है, तो उसका आंसर ऑलवेज क्या होता है 1 होता है। क्लियर? होपफुली स्टूडेंट आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। फिर भी आपका कोई भी क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में आके पूछो। #peace out। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।